भी है उसको अच्छे से सेलिब्रेट करें। तो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि एक ऐसा प्रोग्राम किया जाए जिसमें टीचर जो हमारे उर्दू स्कूल के टीचर्स हैं उनको इजाज़त दिया जाए, उनकी खिदमत कितनी है और जिस तरह से उर्दू स्कूलों की हालात है इस वक्त मुंबई में, वो सभी जानते हैं आप लोग टीचर्स का क्या है, बच्चों की उर्दू स्कूल क्यों बंद हो रही है वगैरह वगैरह, ये सारे मसाइल हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, सोशल मीडिया पे देखते ही हैं। तो इलियास साहब ने कहा कि हम इसको अरेंज करते हैं ऐसा कि हम टीचरों का इंतखाब करेंगे और उनको एजाज़ों के नाम से नवाजेंगे। तो मैं चाह रहा कि सर आप पहले बोल लें थोड़ा। हाँ सर। मैं ये चाह रहा थोड़ा सा इंतजार करते ना, 5 मिनट आ जाते ना। तो मैं चाह रहा था कि इसके पहले अयूब भाई थोड़ा सा आप दोस्ती डालें। थोड़ा कोई कर लो, थोड़ा काया तो पढ़ा दो, पहले बिस्मिल्लाह करो, शुरुआत करो काया से। ये सर हाँ, हमको पहले आइए सर। इलियास से पहले किरात पढ़ लो, बिस्मिल्लाह से एक्चुअली सॉरी, हाँ मैं सुबह से प्रोग्राम की जो तरतीब होनी चाहिए न वही तो उसको पहले से इंतजाम करना पड़ता है। मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि हम लोगों ने अपनी जिंदगी निकाल दी प्रोग्राम को अरेंज करने के लिए। हाँ, तो उसको तैयार करने के लिए सबसे पहले जो प्रोग्राम की शुरुआत जो होगी वो खैरात से होगी, वो हम शुरू करते हैं। और उसके बाद जो है फिर हम ये चाहेंगे तारुफ जो हमारा हो जाए उस हिसाब से कि जो टीचर्स यहाँ पर है जिनका हम इजाज करने वाले हैं, जिनका इंतखाब आपने किया है, तो उनके क्या मतलब खिदमत है और कौन कौन सी स्कूल से मुंसलिक है और कितने साल उन्हें लगाए और कैसी तरबियत कर रहे हैं वो लोग, तो थोड़ा सा 5 मिनट में इंटरेक्शन हो जाएगा। क्योंकि मैं अपने आप को बताऊं कि मैं साबुद्दीन इंजीनियरिंग जूनियर कॉलेज हाई स्कूल का प्रिंसिपल रहा 16 साल और तकरीबन 14 साल प्रिंसिपल रहा और 14 साल लेक्चर रहा, 22 साल प्रिंसिपल रहा, 36 साल मैंने दिए। लेकिन इनका इंटरेक्शन मेरे साथ नहीं हुआ होगा क्योंकि वो मेरा मयारी अदारा, मेरा अपना अदारा, अपनी दुनिया अलग थी। लोगों का जो ताल्लुक बहुत था लेकिन कुछ स्कूलों से मेरा इंटरेक्शन नहीं हो पाया। तो ये सब जो स्कूल की जो लोग यहाँ पर 27 के लिए आए हुए हैं तो वो मेरे लिए नए हैं सर, इंटरेक्शन नहीं हुआ। जबकि आप काबिल तारीफ है, आपका काम बहुत है, लेकिन कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ। और तो मैं चाहूंगा कि इसके बाद जो थोड़ा सा तारुफ हो जाए, फिर बाद में वो लोग आ जाएं, तो फिर उसके बाद जो है हम अपने प्रोग्राम की जो है तफसील से उसकी शुरुआत करते हैं इंशाअल्लाह। तो प्रोग्राम का आगाज जो है हम तिलावत कलाम पाक से करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। मुझे वो लिस्ट चाहिए जो हमारे आज के मेहमान हैं जो यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। तो मैं चाहूँगा कि जैसे अंसारी सैयदा निसार अहमद साहिबा मोहतरमा आइए ना यहाँ पर। मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि आप जो है अपनी स्कूल के बारे में और आपके ताल्लुक से बताएं कि आपकी खिदमत क्या रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थोड़ा माइक। हाँ ठीक है। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहती हूँ और आज का दिन तो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। रब्बे करीम के महबूब सैयदुल अंबिया सरकार की आमद, मौलिम इंसानियत जो मौलिम बनाकर भेजे गए, तो हमें उस पर फ़ख्र है कि हम उस पेशे से जुड़े हुए हैं। उन पर करोड़ों 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 और इत्तेफाक से आज वो दिन भी है। दोनों चीज़ें एक साथ है। ये मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे सिन्फ़ नाज़ुक के साथ मौलिमा का दर्जा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं थोड़ा से ये जानना चाहूँगा आपसे कि बड़े बड़े जो है इंतज़ामिया और बड़े बड़े अदारे जो है वो सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे जैसे एक छोटी सी तंजीम याराने उर्दू मुंबई ने आपको जो है यहाँ पर बुलाया है आपके एजाज के लिए, तो आपकी क्या फीलिंग, आपके क्या तासुरात, आप क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? जी मैं बिल्कुल वही बैठे, मैं बहुत देर से सोच रही हूँ मेहमान आ रहे हैं और मुझे ये महसूस हो रहा है कि इतने कदावर लोग, इसके लिए मैं याराने उर्दू मुंबई उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इन लोगों के साथ इस सतह पर लाकर मुलाकात हुई उन लोगों से। इसके लिए मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। ऐसा शायद हो नहीं पाता, इसके लिए मैं वसीम भाई का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, याराने उर्दू मुंबई का भी बहुत शुक्र अदा करती हूँ। मेरा ताल्लुक़ भिवंडी से है, म्यूनिसिपल स्कूल नंबर 97। मेरी तदरीस का तजुर्बा हो चुका है 31 साल तकरीबन। अल्हम्दुलिल्लाह
मैंने जब जिस स्कूल का भी मुझे चार्ज मिला 2020 में मेरा प्रमोशन हुआ, वहाँ पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की संख्या बहुत बढ़ाई है। सर्वे वगैरह करवा के इस्लाहात कराकर टीचर्स के साथ मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह। और 2016 में यूट्यूब वगैरह पे शायद किसी की नज़रों से गुजरा होगा कि मैंने पूरे स्कूल के बच्चों को यूनिफॉर्म प्रोवाइड किया था विद कैप, बेल्ट और पूरा जैसा एक कॉन्वेंट स्कूल का होता है उस तरीके से। काफ़ी उसका अखबार वगैरह में भी आया था 2016 में, ताकि बच्चों की दिलचस्पी उस तरफ बढ़े। और अभी सर जैसे बता रहे थे कि स्कूलें बंद हो रही हैं, ये तो हमारे इधर का बहुत ज़्यादा मसला है भिवंडी का। बहुत सी स्कूलें अभी इस हफ्ते में बंद हो रही हैं, तो इसके लिए कुछ लाहे अमल तैयार करना चाहिए। आप लोग जैसे दिग्गज लोगों के साथ में आप लोग कुछ लाहे अमल तैयार कीजिए कि पूरे महाराष्ट्र के लिए, नॉट ओनली फॉर मुंबई, पूरे महाराष्ट्र के लिए आप लोगों को तैयार करना चाहिए। सर मैं इतना ही कहना चाहूँगी और सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहता हूँ कि तालीमी मेयार के मुताबिक, क्योंकि आप बीएमसी स्कूल से मुंसलिक हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा, जैसा मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि टीचिंग प्रोफेशन के अंदर भले बीएमसी के जो बच्चे हमारे पास 8वीं स्टैंडर्ड में आते हैं, चाहे वो गवंडी के हो या भिवंडी के हो, कहीं पर भी हो साउथ सिद्दीक में, तो मैंने देखा कि उनका मेयार जो है ना बहुत अच्छा रहता है। तो ऐसा आप क्या जोर और तालीम करते हो 7वीं स्टैंडर्ड में? और मैंने तहजीब और तमीज़ भी देखी है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो मेल असातिज़ा है, जेंट्स असातिज़ा है हमारे, और आप जो लेडीज़ खातिन असातिज़ा है, तो उन दोनों में फ़र्क क्या है? मैंने लैंग्वेज की बात पे मैं आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि बीएमसी स्कूल की जो मोहतरमा है, उनकी बोलने का जो तरीका, तमीज़ और जो अल्फाज तलफ़ुज़, वो बहुत अच्छा अंदाज में रहता है बनिस्बत हमारे मेल टीचर्स के। तो ऐसा क्या आपने फ़र्क महसूस किया? मतलब मैं अपनी फीलिंग में बयान कर रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रिंसिपल रहा, सरपरस्त रहा 22 साल, तो मैंने भी कुछ अंदाज़ा लगाया। तो क्या ऐसा लगता है कि आपके बीएमसी स्कूल में डिसिप्लिन का मेयार बहुत ज़्यादा है और एजुकेशन का स्टैंडर्ड, जैसे हम लोग समझते हैं कि बीएमसी में पढ़ाई नहीं होती, लेकिन हम लोग भी बीएमसी से पढ़े हुए हैं। हमारे जितने भी साथी डॉक्टर हैं, कासिम अली से लेकर फरीद अंसारी से लेकर तमाम जो लोग हैं, सब बीएमसी स्कूल से पढ़कर हम लोग ऊपर आए। तो उसका मेयार हम जानते हैं, लेकिन आज भी वो मेयार जो है मैं जानना चाहता हूँ कि प्राइवेट स्कूल के इंतजामिया से और बीएमसी के स्कूल में क्या आप महसूस करती हैं? जी ये बहुत अच्छा सवाल किया सर आपने। इसके लिए मैं ये बताती चलूँ कि हम लोगों को खुद अपने बच्चों को लाना होता है घर से जाकर, फिर उनकी तरबियत करना होती है, उनसे बातचीत करना होती है, उनके मसाइल समझना होते हैं। बिल्कुल हम लोग उसके लेवल पर आ जाते हैं। तो आज भी अगर मैं अपने किसी बच्चे से मुखातिब होती हूँ तो मैं यूं ही पूछती हूँ कि बेटा आपका नाम क्या है, आपको क्या पसंद है, ताकि वो बच्चा भी वही चीज़ सीखे, वो मेरी ज़ुबान सीखे, वो मेरा तरीका सीखे, मेरा रहने सहने का, कि मिस किस अंदाज में रहते हैं। तो फिर वो बच्चे बहुत ज़्यादा कैच करते हैं हमको, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। और फिर जो हमारा गोपनीय अहवाल जाता है उसमें तो ये सब कुछ शामिल ही है कि टीचर का एक रख रखाव कैसा है, कैसा होना चाहिए। और भिवंडी के ताल्लुक से मैं कहूँगी कि जब मेरा प्रमोशन हुआ, मुझे शांति नगर का स्कूल मिला, स्कूल नंबर 99, और मैं इस कदर एक हफ्ते तक मैं डिस्टर्ब थी। एक से एक टीचर, एक से एक हीरे, क्या कहूँ मैं, ज़्यादातर का ताल्लुक शायद मालेगांव से था, मालेगांव या नांदेड़, सब बाहर के टीचर्स, अपने उधर से कम, लेकिन इस कदर काबिल टीचर कि मैं बता नहीं सकती, कि मुझे लगता था कि मैं इन लोगों की हेड हूँ, मैं इन लोगों को संभाल पाऊंगी कि नहीं। ये सब बातें हैं सर। और वाकई में जो आपने कहा कि वहाँ पर बच्चों की लैंग्वेज, क्योंकि पेरेंट्स को कुछ नहीं पड़ी है, वो लूम इंडस्ट्री है भिवंडी की, तो वो लोग कुछ इतना केयर नहीं करते। वो मालूम भी नहीं रहता कि उनको बच्चे का नाम, कौन सा बच्चा है, कितने नंबर में है उनका वो बच्चा, कौन सी, जैसे 4 बच्चे हैं तो उसका नंबर वो कितना हुआ है, क्या है उसका नाम। तो ये सब ध्यान हमको, हमारे इधर बताऊं, स्कूल नंबर 97 धामनकर नाके पे ऐसी टीचर्स हैं कि वो ऐसी बुक बना के रखते हैं कि उनके दादा का नाम, उनके नाना का नाम, उनकी खाला का नाम, ताकि वो बच्चा कहीं दिखा तो वो टीचर रिक्शा रोक के उतर के पूछेगा कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। वैसे नहीं कि स्कूल तक ही ताल्लुक है हमारा, ये हम ला ताल्लुकी। मुझे स्टेशन पर बच्चा नजर आया
मैंने स्कूल में फ़ोन की, मैंने ट्रेन छोड़ दी भिवंडी से कि आके फिर सर को लेकर के घर छोड़ कर आए। तो सर ऐसा मामला रहता है कि वो बच्चे बिल्कुल अपने समझने पड़ते हैं कि हम अपने बच्चों को इतना वक्त नहीं दे पाते जितना उन बच्चों को देते हैं। इसलिए शायद टीचरों की ज़ुबान और उनका रहने सहने का तरीका जो है उन पर असर होता है। और हमारी कोशिश है कि आने वाली नस्ल जो है उधर की, उनको हम समझाते हैं बच्चों को कि वाइट कॉलर जॉब, मैं तो बहुत अच्छे तरीके से समझाती हूँ कि बेटा तुम ये करोगे तो तुमको ये मिलेगा। आज हमको देख रहे हो आप, हमको क्या मिल रहा है, हम कैसे आते हैं स्कूल, उनके लिए एक आइडियल बताते हैं कि हम कैसे आते हैं, हमें तैयार होना है, हमें अच्छे कपड़े पहनना है, फिर स्कूल आना है। और आप अपने पेरेंट्स को देखते हो तो बच्चों पर उसका बहुत ज़्यादा असर होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे काफ़ी स्कॉलरशिप वगैरह पर भी अच्छे नंबर्स ला रहे हैं उधर पर, अच्छा चल रहा है। शुक्रिया। तो मुझे आपके जज्बात सुनकर बहुत खुशी हुई इस बात की कि आप जो है बच्चों को मेहनत के साथ जो है बुलाकर स्कूल में उनकी तरबियत करते हैं, उनको तराश खराश का हीरा बनाते हैं कि समाज में उनकी पहचान हो। और आपने ये भी कहा कि भाई टीचर तो बादशाह नहीं होता लेकिन बादशाह बनाता है, तो वो आप जो उनको ये लेसन दे रहे हैं, जो उनको ये मार्गदर्शन दे रहे हैं, वो काबिल तारीफ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया बहुत अच्छा। सबका शुक्रिया। अभी हमारे दरमियान जो है वो सैयद मोहम्मद आसिफ ताहिर अली साहब भी हैं, हुज़ैफा उर्दू ऑन द वे हैं। अच्छा, फिर एजाज अहमद अब्दुल गनी साहब है जो इंचार्ज हेडमास्टर है ग्लोबल जूनियर कॉलेज साथ में। उनसे गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ आए और अपने जरिए ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं असलम सर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, हमारे दोस्त हमारे भाई इलियास सर का, और यहाँ पर मौजूद तमाम हाजिन का कि उन्होंने उस नाचीज़ को इस लायक बख्शा कि आज मतलब हमारी हौसला अफजाई हो रही है। साकिनाका के ताल्लुक से सर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे तदरीस में तकरीबन 25 साल हो चुके हैं। 2 साल से मैं हमारे यहाँ पर जूनियर कॉलेज का मुझे इंचार्ज बनाया गया है। लेकिन मतलब तदरीस के लिए जो बच्चों के साथ हमारा इंटरेक्शन है, ख़ासतौर पे जो साकिनाका का हमारा एरिया है, मुंबई में ऐसे जैसे गवंडी हो गया, कुर्ला, साकिनाका, तकरीबन ये एक जैसे बस्तियां हैं। यहाँ पर जो बच्चों की मेंटेलिटी है, जो पेरेंट्स की मेंटेलिटी है, वो तकरीबन सभी आप लोग जानते होंगे। हमारे साकिनाका में हम लोगों ने स्पेशली जो काम किया था बच्चों के लिए, वो था बच्चों के अंदर, वो तो सभी जगह है मुंबई में, नशा मुखालिफ मुहिम हम लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर चलाई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह उसका नतीजा ये निकला कि अब पेरेंट्स हमारे पास हमको आकर बोलते हैं कि हमारे बच्चे जो पहले बहुत ज़्यादा मतलब ड्रग एडिक्ट थे, अब उन्होंने आप लोग की मतलब जो हम लोगों की कोशिश है टीचर्स की, उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो है वो राह रास्त पर आ गए हैं। दूसरा हमने काम जो ये किया है वो मतलब उर्दू ज़बान, चूँकि हमारी उर्दू मीडियम की स्कूल है और सभी स्कूलों का मसला ये है कि हमारे बच्चे उर्दू ज़ुबान मतलब उर्दू मीडियम में पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका तलफ़ुज़ जो है या उनकी जो उर्दू है वो बहुत ही मतलब गैर मियारी जिसको हम कहते हैं वो होती है। तो हमने तलफ़ुज़ पर काफ़ी ज़ोर दिया सर, और मतलब उर्दू बच्चों को तो हम सिखाते हैं, स्पेशल हमारे यहाँ पर क्लासेस भी होती है उर्दू की और मराठी ज़ुबान की। मराठी से बच्चों को बहुत डर लगता है, तो हमारे पास 2-3 टीचर जो है उनका काम ही यही है कि बच्चों को बेसिक मराठी सिखाते हैं हम लोग, मतलब जो बोलचाल की जिसको मराठी ज़ुबान होती है, ताकि बच्चे जब किसी राशन ऑफिस में जाए, किसी सरकारी ऑफिस में जाए या बाज़ार में जाए, तो वो कम से कम जो है वो मराठी बोल सके, क्योंकि मराठी बच्चा जो है वो तीसरी जमात से पढ़ रहा है। तो पहली हो गई, पहली जमात से हो गई, तो पहली जमात से, लेकिन पहले तीसरी जमात से मराठी थी। तो बच्चा तो बचपन से ही मराठी पढ़ रहा है, लेकिन उसको मराठी बोलते नहीं आती। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि बच्चा जो है वो उर्दू के साथ साथ मराठी ज़ुबान पर भी थोड़ी सी दस्तरस हासिल कर ले, ताकि कम से कम वो मतलब जब किसी सरकारी अदारे में जाए या बाज़ार में जाए, यहाँ पर वो मराठी बोल सके। तो ऐसे 2-3 हम लोग ने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए थे हमारे स्कूल में। अल्हम्दुलिल्लाह उसका नतीजा बहुत मतलब हम लोग को पॉजिटिव निकला है। अभी जूनियर कॉलेज का चांस संभालने के बाद में फिर चूँकि हमारा पहले गर्ल्स हमने शुरू किया था, लेकिन गर्ल्स का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं हुआ, तो फिर हम लोगों ने को एजुकेशन शुरू कर दिया है। तो अब हम बच्चों को, जो कॉलेज के बच्चे हैं, जो हमारे यहाँ पर कॉलेज चलता है, तो हम बच्चों को अलग अलग फील्ड की विजिट करवाते हैं। मतलब जैसे कि कॉमर्स के बच्चे हैं, उनको मतलब किसी बैंक वगैरह में लेके जाना है, आर्ट्स के बच्चों को हम किसी तारीखी जगह पर ले जाते हैं। इस तरह से मतलब उनको प्रैक्टिकली जो है बच्चों को हम लोग
विजिट करवा कर थोड़ा सा हमको मोटिवेट करते हैं और टेक्नोलॉजी का भी हम लोगों को काफ़ी सहारा मिलता है सर। सर मैं आप जानना चाहूंगा कि आपके जूनियर कॉलेज का जो मेयार है वो क्या है, मतलब कॉमर्स है या साइंस है या आर्ट्स है? हमारे यहाँ पर तीनों फैकल्टी हैं सर, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस है। हमने मतलब लड़कियों का कॉलेज शुरू किया था शुरू में मैनेजमेंट ने फातिमा गर्ल्स के नाम से, लेकिन मतलब अफसोस की बात ये है कि मतलब हमको रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। बच्चों मतलब लड़कियों ने एडमिशन ही मतलब ज़्यादा नहीं ले रही थी कॉलेज को, मतलब काफ़ी ये हो रहा था, नुकसान हो रहा था मैनेजमेंट को, तो हम लोगों ने फिर को एजुकेशन शुरू कर दिया है सर, बहालत मजबूरी। नहीं, मेरा एक सजेशन है, मेरा एक्सपीरियंस और मेरा एक्सपर्टाइज है, क्योंकि मैं जूनियर कॉलेज को मैंने बहुत हाई लेवल पर अंजुम इस्लाम साबुस्ती को बहुत हाई लेवल पर पहुंचाया, मतलब इनटेक कैपेसिटी के हिसाब से। और हमको ये करना पड़ा कि स्कूल को 2 हिस्से में हमने शिफ्ट किया। स्कूल जो है मॉर्निंग में और जूनियर कॉलेज हाई स्कूल की स्ट्रेंथ बहुत बढ़ गई, तादाद बहुत बढ़ गई, क्योंकि हमने नॉन ग्रांट बेसिस पे बहुत सारे कोर्सेज लेकर आए थे। मैंने अपने ट्रेनर के अंदर डॉक्टर इसाक जमखाना साहब का सरपरस्ती थी, बाद में जहीर गाजी साहब की सरपरस्ती रही, तो स्कूल काफ़ी फला फूला और बहुत आगे चल रहा है और वो चीज़ मेयार जो है अभी तक बरकरार है। तो मेरा सजेशन होगा कि यारानी उर्दू आपको मुंबई आपको पूरा सपोर्ट करेगी मेरे एक्सपीरियंस के साथ। अगर आप वोकेशनल जूनियर कॉलेज शुरू करना चाहें, लड़कियों को तो आपको एडमिशन मिलेगा, कंप्यूटर साइंस का क्लास आप चालू करें, आप इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास चालू करें और आप जो है एक जनरल सिविल की क्लास चालू करें। उसके लिए जो भी ताउन चाहिए वो हम देंगे और हम एक सेटअप करके देंगे, और आपको फाइनेंशियल मदद भी चाहिए तो यारानी उर्दू मुंबई आपके लिए 2 डिवीजन विद इनटेक परमिशन के साथ आपको चालू करके देगी, शुरू करके देगी। शर्त ये कि आपके पास क्लास और इंफ्रा होना चाहिए तो हम डोनर से कंप्यूटर करके देंगे, आपको पूरा सेटअप बना के देंगे, एडमिशन भी मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी इस प्लेटफॉर्म से मैं आपको कह रहा हूं कि आप चाहें तो इसका फायदा उठा सकते हैं। आप जब चाहे आप कांटेक्ट करें प्रिंसिपल असलम को, इस कैपेसिटी नहीं यारानी उर्दू मुंबई के बैनर से इंशाल्लाह हम इसको अरेंज करके देंगे शुरू में आपकी बात जो मैनेजमेंट को जरूर पहुंचाऊंगा सर, क्योंकि यही एक तरीका, क्योंकि इलाके में आपकी तरफ वोकेशनल जूनियर कॉलेज नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो MCVC कोर्स भी हम कर सकते हैं कि बच्चा 2 साल के बाद जो है वो एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस मतलब इंडस्ट्री के लिए प्लेसमेंट हो जाएगा, हायर एजुकेशन नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर बाईफोकल वोकेशनल हम करते हैं, उस वोकेशनल को वो जूनियर कॉलेज के बाद सेकेंड ईयर डिप्लोमा एडमिशन मिलेगा, डिग्री के फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिलेगा, ITI के सेकेंड ईयर एडमिशन मिलेगा, बहुत सारे बेनिफिट है और आपको एडमिशंस मिलेंगे, बच्चों को रोजगार का मौके होगा और आपके पास जो है स्टाफ भी अपॉइंट होगा और उनकी रोजी रोटी का नजरिया शुरू हो जाएगा। शुक्रिया सर, मैं इंशाल्लाह मैनेजमेंट से अपनी बात आपकी रखूंगा और हो सके तो आप भी यहाँ पर आ सकते हैं या मैनेजमेंट को ही आपके पास कभी भी आप जो है कांटेक्ट कीजिए इंशाल्लाह। अभी मैं दरखास्त करूंगा, हमारे दरमियान जो है एक फाल टीचर साइमा तौसीफ शेख भी मौजूद हैं, प्लीज यहाँ पर आए और थोड़े अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सदर जलसा और यहाँ मौजूद मेहमान खुशूसी, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले अपना तारुफ देना चाहूँगी कि मेरा नाम सामिया तौसीफ शेख है। मैं मुलुन के BMC उर्दू स्कूल से वाबस्ता हूँ और आज जो कि 5 सितंबर है और ये मेरे लिए फ़ख्र की बात थी कि आज ही के दिन मेरा एज अ टीचर अपॉइंटमेंट हुआ था BMC में। आज मुझे अपने 17 ईयर्स मुझे अपने कंप्लीट हुए हैं और मेरा स्कूल मुलुन में ही था, गैबन शाह। सबसे पहला मेरा स्कूल जो अपॉइंटमेंट हुआ था मुलुन में, देखिए हमारा अक़लियती इदारा है और मुलुन में हमारी जो है बहुत ही कम है आबादी हम मुस्लिम की, तो वहाँ पर 2 ही BMC उर्दू स्कूल से। तो जब मुलुन चेक नाके DDU पादे में मेरा ट्रांसफ़र हुआ 2016 में, तो वहाँ की हालत ऐसी थी कि तकरीबन 80 या 100 बच्चे थे, पट पे 100 थे और तकरीबन प्रेजेंट सिर्फ 80 बच्चे थे। जॉइंट क्लासेस थी वहाँ पर, इतिहास से जॉइंट क्लासेस थी, 2-2 क्लास, 3-3 क्लास, सिर्फ 4 टीचर थे। तो सबसे पहले मैंने अपना मकसद ये बनाया कि मुझे यहाँ पर अपने बच्चों की तादाद बढ़ानी है। आसपास के एरिया में विजिट करके, बच्चों से कांटेक्ट करके, उनके माँ बाप से कांटेक्ट करके, उनके पेरेंट्स के पास जाकर हम लोग ने सबसे पहले वहाँ पर पट की तादाद बढ़ाई। और जब ये ऑब्जर्व किया गया, मैंने ये बात नोटिस की कि बच्चे कम कैसे होते हैं। तो जब बच्चा हमारे पास से 8वीं पढ़ के जाता था, एक्चुअली बच्चे बहुत दूर से हमारे पास आते हैं, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर से, तो जो बच्चे 8वीं करके जाते थे सर, वो अपने साथ अपने छोटे बहन भाई को, तीनों चारों को लेकर दूसरी स्कूल में चले जाते थे जहाँ वो सेकेंडरी को जाते थे। तो सबसे पहले मैंने ये सोचा कि मुझे यहाँ सेकेंडरी कायम करना है और उसके लिए बहुत कोशिश की गई।
जब मैंने वो फाइल डाली, उसके लिए कोशिश की, तो मुझे आसपास के सेकेंडरी वालों का प्रेशर भी आया कि आप क्यों ओपन कर रहे हैं, बच्चे हमारे पास आते थे नहीं आएंगे। मैं बोली देखिए हमारे बच्चे हैं, बीएमसी है, जब बीएमसी उनको प्रोवाइड करती है सेकेंडरी एजुकेशन मुफ्त में, तो वो उनका हक है कि वो उनको मिले। और वो कोशिशों के जरिए सबसे पहला सेकेंडरी स्कूल मुलुंड में उर्दू कायम हुआ है और माशाल्लाह 2018 से वो कायम हुआ है। तो 2018 से सर 100% रिजल्ट है, 10th का 100% रिजल्ट है। और जब स्टार्ट में 3 से 4 महीने बीएमसी में उसको लगा, तो 3 से 4 महीने मैंने वो 9th, हम जितने टीचर थे हमने हमारा प्राइमरी के साथ साथ 9 को भी संभाले। हमने एक भी पेरेंट्स को बाहर नहीं जाने दिए कि आप सिर्फ हमारे भरोसे पे रुकिए। और अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स का इतना एतमाद है कि पेरेंट्स ने अपने बच्चों को कहीं नहीं ले गए, हमारे साथ वार्ड भी आना, एओ पास भी आ जाना, आप कब करेंगे। और बहुत ही कम वक्त में, फरवरी में मैंने फाइल डाली, जुलाई अगस्त तक परमिशन आ गई। और अल्लाह के करम से ऐसे उम्दा टीचर भी मिले हैं कि उन्होंने बहुत मेहनत की। उसके बाद जो हमारे क्लासेस होती है, जो एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं, उनके हमने एक्सपर्ट को बुलाते थे। आज वहाँ पर वोकेशनल क्लासेस भी हैं। तो इस तरह जब सेकेंडरी शुरू हुआ तो एक स्टेप मिल गई। दूसरी स्टेप फिर मेरी थी कि बच्चे अब मेरे दूर से आते हैं, पेरेंट्स डालना तो चाहते हैं लेकिन रोज 3-4 किलोमीटर पैदल आने का पेरेंट्स को टेंशन भी रहता था। बच्चे हमारे इतना क्रॉस करते हैं, सिग्नल है, डेली वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे रिक्शा का पैसा, और छोड़ने तो वो आ नहीं सकते थे क्योंकि तो वर्किंग रहते हैं। तो मेरा सबसे पहले एक मकसद होता है सर कि जो बीएमसी फैसिलिटी दे रही है वो हमारे पेरेंट्स तक पहुंचे और वो उसका पूरा फायदा उठाए। तो बीएमसी में फ्री बस सर्विस होती है, उसके लिए मैंने अपनी फाइल पुटअप की 2022 में। 2020 से मैं इंचार्ज का काम वहाँ पर संभाल रही हूँ स्कूल का। और 22 से जो मेरी बस सर्विस स्टार्ट हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह जब 23 में 1 बस थी, 24 में 1 बस थी, और इस साल मेरी बच्चों की तादाद को देखते हुए 2 बस सर्विस चल रही है और दोनों बस फुल आती है। और जो मेरा मकसद था कि मुझे अपनी क्लासेस सबसे पहले अलग करना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मेरी 1st to 8 सब क्लासेस अलग हैं। अभी कोई भी ज्वाइंट क्लास नहीं है, 8 क्लास है 1st to 8 और 8 टीचर्स अवेलेबल हैं। जब टीचर्स की कमी थी, जैसे बच्चों की तादाद बढ़ी 100 से सर आज मेरा 290 क्रॉस हो गया है पट स्कूल का। और जब टीचर्स की कमी थी तो जब बीएमसी में ये स्कीम आई कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आप टीचर रखिए और किसी क्लास को खाली मत रखिए, तो मैंने लगभग अपने एरिया के और अपने आसपास के एरिया के 10 जो एजुकेटेड हमारे बच्चे थे जो घर पे थे, 10 CHB टीचर्स मैंने वक्तन फौक्तन अपॉइंट करके एक भी क्लास को कभी खाली नहीं रखा। तो इस तरह जब वो आज तो माशाल्लाह बीएमसी से सब टीचर्स आ चुके हैं और 1st to 8 पूरे टीचर्स हैं। लास्ट ईयर 2023-24 में मुझे बीएमसी का मेयर अवार्ड से भी नवाजा गया और इस साल मैंने स्टेट के लिए भी फॉर्म भरा हो, इंटरव्यू आए। आप सबसे नेक ख्वाहिशात चाहूंगी कि अल्लाह कामयाबी अता करे। और मेरा ये मकसद होता है सर कि मुलुंड में उर्दू का नामो निशान कायम रहे। मेरी आखिरी हद तक यही कोशिश रहती है कि वहाँ से 80 बच्चे थे, बहुत से चाहते थे कि भाई बंद हो जाए स्कूल, जम कर दो, इंग्लिश मीडियम आ गई है, MPS आ गई है। और 2022 से मैं जो इंचार्जशिप का काम कर रही हूँ तो उस बिल्डिंग में मैं एज अ बिल्डिंग इंचार्ज भी काम कर रही हूँ और मेरी ही इंचार्जशिप में स्कूल एक बैठी चौल थी G+1 की और 3 साल में माशाल्लाह 6 फ्लोर की बिल्डिंग बन गई है। और मेरी स्कूल में 7 स्कूल्स चलती है जिसमें 5 अलग अलग मीडियम है, इंग्लिश, उर्दू, कन्नड़, मराठी, हिंदी और 2 सेकेंडरी स्कूल, एक मेरा उर्दू और एक MPS सेकेंडरी। और मेरी कोशिश होती है कि 8वीं के बाद मेरा एक भी बच्चा सेकेंडरी का बाहर नहीं जाए, सेकेंडरी में ही जाए और एरिया के आसपास के दूसरे सेकेंडरी जो 8वीं पढ़ के छोड़ चुके हैं उनको भी हम सेकेंडरी में लाते हैं। और सेकेंडरी में जाने के बाद भी मैं उन बच्चों को नजरअंदाज नहीं करती हूँ, वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उनसे कांटेक्ट करती हूँ सेकेंडरी के टीचर से, ये बच्चा क्यों नहीं आ रहा है, क्या वजह है इसकी। हमारे जो बच्चे हैं उनकी फैमिली प्रॉब्लम बहुत होती है, हमको उनके बड़ी बात नहीं कहूंगी लेकिन माशाल्लाह आज मेरे 300 बच्चे, मुझे अपने 300 बच्चों का नाम याद है, मुझे 300 बच्चों का फैमिली बैकग्राउंड पता है कि किसका क्या प्रॉब्लम है। आज स्कूल में कोई भी आएगा, सब नए टीचर है, वो बच्चे का नाम लेंगे, क्या है, बोलते हैं सामिया मुझसे पूछो, मैं हाँ ये बच्चा ये क्लास में है, उसकी अम्मी ये है, उसके अब्बा ये है, वो गाँव में है, उसका ऐसा है। नए टीचर है वो भी बोलते हैं सही है मिस, यहाँ आपका काम है।
और इस काम के लिए मुझे अपने ऑफिसर्स ने भी बहुत साथ दिया सर वहाँ के। उन्होंने कभी मेरे काम को उन्होंने देखा कि जब मैं एक सही काम पे जा रही हूँ तो उन्होंने मुझे कोई काम में कभी नहीं रोका, हमेशा मेरे काम को आगे बढ़ाया। और यही ख्वाहिश है कि बस मेरा स्कूल और उर्दू इसका नामो निशाना। पेरेंट्स की हम बहुत काउंसलिंग लेते हैं, जैसे कि आज इंग्लिश का क्रेज है, मेरा बच्चा इंग्लिश में जाना चाहिए, हर किसी का हमारा बच्चा इंग्लिश में जा, और जब बीएमसी इंग्लिश फ्री में प्रोवाइड कर रही है तो वो उर्दू में क्यों डालेंगे। तो हम उनको यही चीज फर्क बताते हैं कि जो आपका बच्चा वहां पढ़ रहा है वही हमारे पास भी पढ़ रहा है, लेकिन हम उसके साथ साथ हमारा पहला फर्ज ये समझते हैं कि हम उनको इक़दार की तालीम दें। हम अगर उनको तमीज तहजीब और इक़दार सिखाएंगे तो वो कल को आपकी इज्जत करेगा, वरना वो इंग्लिश मीडियम में तो पढ़ लेगा लेकिन वो पेरेंट्स क्या है, उनके अखलाक, उनकी जिम्मेदारी क्या है वो नहीं जानेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स का इतना सपोर्ट है सर आज कि अगर एक दिन हम छुट्टी ले रहे तो एक पेरेंट्स को बोल देते हैं कि आप जरा आ सकते हो, हमारी क्लास आज देख लीजिए, आज हम किसी वजह से, तो पेरेंट्स वहाँ आके दिन भर अपने काम छोड़कर इधर आते हैं और क्लास संभालते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि याराने उर्दू मुंबई जब आपने सुना कि आपको बुला रही है और इजाज़त देना चाहती है, आपकी सताइश करना चाहती है, तो क्या इस तंजीम के बारे में आपने कुछ जानने की कोशिश की या कुछ मालूमात है आपको, या आपको कैसा लग रहा है, कुछ तासुरात में जानना चाहूँगा। जी सर, मैं कुछ नहीं जानती थी, लेकिन मैं इलियास सर से वाकिफ है कि इलियास सर का आइटा से भी है और ये ऐसे बहुत सी तंजीम चलाते हैं जो टीचर्स को सपोर्ट करते हैं या ये उर्दू के रगबत रखने वाले लोग हैं। तो मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। मैं शायद ही ज़िंदगी में मुझे कभी मकाम मिल पाता कि मैं आपके मद्दे मुकाबिल खड़े हो पाती। जी जी, तो आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये हम लोग एक नई तंजीम हमने शुरू की है। उर्दू के काम करने वाले बहुत सारी तंजीमें हैं जो साल में एक बार प्रोग्राम करती है, कोई एक साल में मुशायरा करता है, फिर कोई एक साल में कोई प्रोग्राम करता है, वो अपने अपने तरीके से काम करता है। लेकिन ये तंजीम का जो मकसद है ज़ुबान और अदब का काम करना, उसकी खिदमत करना, और ज़ुबान और अदब के काम करने वाले तमाम असातिज़ा से लेके उस चीज़ में तमाम लोग जो ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो मीडिया से हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो गज़ल लिखने वाले हो, चाहे शायर हो, उनकी हौसला अफजाई करना, हिम्मत अफजाई करना, उनको सपोर्ट करना और ज़ुबान और अदब की खिदमत करना ये हमारा फ़र्ज़ है। तो उस सिलसिले में हम जो है प्रोग्राम जो है हर महीने में 2 प्रोग्राम रखने की हम कोशिश करते हैं। तो वाकई ये नया है, लेकिन जो मकसद है, अगराज़ मकासद हमारे साफ़ है। तो इंशाअल्लाह जब हम ये काम करेंगे और हम स्कूलों तक पहुँचेंगे, और तमाम स्कूलों तक पहुंचने के लिए हमें यही कोशिश है हमारी कि उर्दू ज़ुबान ख़त्म ना हो, उर्दू ज़ुबान कैसे मजबूत हो। तो हम स्कूल में हम जा रहे हैं, हमने 2-4 स्कूलों का सर्वे किया है, तो हम लोग मॉडल स्कूल बनाएंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे समाज को, आवाम को और लोगों को बेदारी मुहिम के तहत कि उर्दू ज़ुबान से भी मेहनत करके तरक्की आज भी हो सकती है। ये हमारा मकसद है। तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द जो है हम लोग, हमारे इक़दामात रहेंगे और लोगों का ताउन रहेगा। आज हमारे दरमियान जो है अयूब कुरैशी साहब यहाँ पर मौजूद है, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ, और हमारे मतीन साहब यहाँ पर मौजूद है, और हैदर राही साहब मौजूद है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे आरिफ सनसनी जिसको कहते हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, और तमाम जो यहाँ पर लोग यहाँ पर है, और ख़ास तौर से हमारे याराने उर्दू मुंबई की जो सरपरस्ती तो मेरी है, लेकिन ये इम्तियाज़ गोरखपुरी साहब, इनका बहुत अमर दखल रहता है, और जो तमाम चीज़ का ऑर्गेनाइजर मैं कहूँगा इस प्रोग्राम की, हर चीज़ के उर्दू की ये जान और रीढ़ की हड्डी है। मेरी तो सिर्फ सरपरस्ती है, मेरे गाइडलाइंस है, मेरी बातें हैं, लेकिन उसको अमल में लाना और अपने ताल्लुक से उसको जोड़ लेना। हमारे दरमियान सूजा साहब भी मौजूद है। सूजा जो है बीएमसी से ताल्लुक रखते हैं, और बीएमसी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन ये हमारे याराने उर्दू मुंबई के अंदर के एक जिम्मेदार शख्सियत में आ गए। और खुशी की बात है कि हमारे हैदर राही साहब यहाँ पर भी आ गए, हमारे अयूब मेमन साहब भी, अयूब कुरैशी साहब भी यहाँ है, मतीन यहाँ पर है। तो ये एक मौका, एक लम्हा है यादगार। मैं चाहूँगा कि एक यादगार जो है ये लम्हा यहाँ पर रहे, और इस तरह से आप लोगों की सरपरस्ती रहे। और हमारे तमाम असातिज़ा यहाँ पर है भाई। तो ये सब चीज़ें जो है हम मिलकर करना चाहते हैं टीम वर्क की शक्ल में, और हम आप लोगों से दुआ भी चाहते हैं कि अल्लाह दुआ करे कि हमारी जो नीयत है और हमारा जो मकसद है उसको हमें कामयाबी मिले। हमारे एक दूसरे फ़ाल टीचर जो है वो शायद आ चुके हैं, सैयद मोहम्मद आसिफ साहब जी। मैं चाहूँगा सैयद मोहम्मद आप यहाँ पर आएँ और अपने कुछ ख्यालात का इजहार करें, आपकी कारकर्दगी, आपकी स्कूल, आपके काम और क्या विजन मिशन लेकर आप लोग चल रहे हैं, प्लीज।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप तमाम के सामने खड़े रहकर जो मुसर्रत हो रही है, जो खुशी हासिल हो रही है, वो लफ्ज़ों से बयां करना मुश्किल है। हम बम्बई से बहुत कोसों दूर रहते हैं। वसई एक गांव है, आज भी गांव ही है। आज भी हम उसे वसई गांव से ही जानते हैं। स्टेशन के पास का एरिया शहर में ज़रूर तब्दील हो गया है, लेकिन हम उस शहर स्टेशन से तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर दूर रहते हैं। आज भी हमारे यहाँ तारीखी किला है जो काफ़ी मशहूर भी है, लोग शायद आप लोग देख भी चुके होंगे। उस किले के बारे में सिर्फ इतना मैं कहूँगा कि हमारे ही मुस्लिम बादशाहों के ज़रिए बनाया गया वो तारीखी किला है। बहादुर शाह गुजरात के एक बादशाह थे जिन्होंने इस किले को तामीर किया था। उसी कस्बे में एक उर्दू स्कूल है, उज़ैफा उर्दू हाई स्कूल। इस स्कूल को बनाने का मकसद हमारे मैनेजमेंट का ये था कि वसई में सिर्फ जिला परिषद की 7वीं तक स्कूल थी। उसके बाद बच्चे जो है मराठी मीडियम की तरफ रवा होते थे क्योंकि उर्दू की स्कूल नहीं थी। बहुत पहले वहाँ पर अंजुमन इस्लाम ने कोशिश की थी उर्दू स्कूल खोलने की, लेकिन वो वसई में कामयाब नहीं हुए। उन्होंने नाला सोपारा में स्कूल खोला, लेकिन उस वक्त जो है वसई से नाला सोपारा जाना भी जो है दुश्वारियों से गुजरा हुआ सफ़र होता था। सिर्फ ST बस चलती थी, लिहाजा लोगों ने फिर भी जो है मराठी को ही फौकियत दी और वो मराठी मीडियम में ही पढ़ते थे। तब हमारे सोसाइटी ने जो है इस स्कूल की शुरुआत की। मैं उसी स्कूल से पढ़ा हूँ। मेरी तालीम 7वीं तक ज़िला परिषद से हुई। उसके बाद 8वीं 9वीं और 10वीं उसी स्कूल में पढ़ी। माहिम D.Ed कॉलेज से 12th हुआ। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उसी स्कूल में 97 से मैं कंटिन्यू अब तक जॉब कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदा रहा तो रिटायर होने के बाद भी अपनी खिदमत अंजाम देता रहूँगा। जहाँ भी रहूँ उर्दू और उर्दू स्कूल से जुड़ा रहूँगा। मेरी खिदमत अपनी ज़बान से कहना मुझे ज़रा मौजू नहीं लगता है, लेकिन चूँकि मैं यहाँ बैठा हुआ हर शख्स मुझसे वाकिफ़ नहीं है। हमारे दोस्तों ने मेरा नाम पेश किया है, इसलिए थोड़ी सी मुख्तसर ही सही मैं अपनी तारुफ पेश कर दूँ कि मेरे वालिद ज़िला परिषद उर्दू स्कूल विरार से रिटायर हुए थे। वो महीना अप्रैल का था और जून से मैंने अपनी खिदमत शुरू की। यानी मैं ये समझता हूँ कि मैंने अपने विरसे को आगे बढ़ाया है। वालिद के काम को वो ज़िला परिषद में ख़त्म किए, मैंने एक हाई स्कूल में उसको शुरू किया है। और वालिद को रियाजी से दिलचस्पी थी, लिहाजा वही सिलसिला आगे है। 97 से अब तक मैं रियाजी से जुड़ा हुआ हूँ। क्योंकि D.Ed टीचर हूँ, लेकिन किसी एक मजमून पर हमारा सिक्का नहीं होता। हमें हेडमास्टर के मुताबिक हर एक सब्जेक्ट के लिए रेडी रहना पड़ता है, लेकिन हेडमास्टर वही होता है जो उस टीचर्स की काबिलियत को पहचानता है और उससे वो काम निकाल लेता है जो उसमें मौजूद हो, छुपा हुआ हो। लिहाजा मेरे उस्ताद जिनके अंडर में मैंने SSC पास की, वो मेरी काबिलियत को जानते थे। उन्होंने मुझे 97 से ही पंजुम, शशुम, हश्तुम और फिर हफ्तुम और हश्तुम में जो है रियाजी की तालीम के लिए आहिस्ता आहिस्ता मुझे मोटिवेट किया और मैं आगे बढ़ता चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह रियाजी की तालीम में मैंने बच्चों में जो कमज़ोरियाँ देखी, उस पर लॉकडाउन में मुझे किताब लिखने का मौका मिला। कहते हैं ना, गिलास आधा है खाली या भरा, वो हमारे ऊपर है। लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ सिखाया, जो चीज़ हमने शायद कभी सोची नहीं थी कि हम मुसन्निफ भी बनेंगे, किताब भी लिख लेंगे। रियाजी जैसे खुश्क मजमून पर मैंने लिखने की सादत हासिल की। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो तब तक बच्चों को पढ़ाया, उसमें ये देखा कि बच्चों में रियाजी के लिए जो घबराहट है उसको दूर करना रियाजी के मुअल्लिम के लिए बहुत ज़रूरी है। घबराहट रियाजी के लिए सिर्फ चंद 4 बुनियादी अमाल की वजह से ही होती है। जमा, नफी, ज़र्ब और तकसीम, उसके अलावा रियाजी में कुछ नहीं है। अगर बच्चा इन 4 अमल से वाकिफ़ है अच्छी तरह से, तो उसके लिए रियाजी खेल है। या अगर आप यहाँ अगर जो टीचर्स हजरात है वो जानते हैं कि बच्चा सबसे ज़्यादा दिलचस्पी जो है रियाजी में लेता है और सबसे कम दिलचस्पी भी रियाजी में ही लेता है। जब उसको आता है तो वो 2, 3, 4 पीरियड तक भी थकता नहीं है।
वो कंटिन्यू करने तैयार है क्योंकि उसको आ रहा है, वरना एक पीरियड भी उसके लिए भारी है। बस उसी कोशिश में हमने किताब लिखी, कमजोरियां देखी बच्चों की, आइटा से जुड़े, और हम कंटिन्यू मुसलसिल जो है अपने अमाल कर ही रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अभी फिलहाल आज भी मुझे लेट आने की वजह, हमारे वसी में बहुत बारिश हो रही है। सुबह फजर से लेकर मैं असर तक जो है हम लोग, मैं एक चार्ट बना रहा हूँ, तकरीबन 10 चार्ट्स के ऊपर मैं काम कर रहा था कि बच्चों को जो है जो बातें अक्सर वो भूल जाते हैं, वो तख्ते सियाह के साथ साथ बाहर जो लगी हुई दीवारों पर लगे रहे, जो नजर आते रहे फॉर्मूले, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द जो है वो डिस्प्ले भी हो जाएगी, और भी बहुत कुछ चीजें हैं, लेकिन आज इस बात काफी है। जी हाँ, अच्छा, इस सिलसिले में जो है मैं पिछले 5 सालों से जो है पालघर जिले के अंदर रियाजी क्विज का इनेकाद कर रहा हूँ। पालघर जिले की तमाम उर्दू स्कूलें इसमें हिस्सा लेती है। ये क्विज जो है हर उर्दू स्कूल में हो के बच्चों को लेकर हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 22 दिसंबर रियाजी दिन के मौके पर यह क्विज होता है, और इसके बारे में मैं ये कहूँ कि अगर पालघर में जाकर आप अगर रियाजी का नाम लेंगे तो उस क्विज का नाम आपको जरूर मिलेगा कि वसई में एक ऐसे स्कूल है जहाँ पर ये क्विज होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अलग अलग तरीके से हम मोबाइल के जरिए और लैपटॉप वगैरह के सहारे से क्विज को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पिछले 5 सालों से। अगर लॉकडाउन को मिला दे तो 8 साल से हम लोग जो है इस काम में लगे हुए हैं, और दुआ करते हैं, आप लोगों से दुआ चाहते हैं कि अल्लाह हमसे इस तरह और काम कर लेता रहे। अभी बुढ़ापा चेहरे पे नजर आने लगा है, लेकिन हमारी हिम्मत अभी पूरी नहीं हुई है। फ़हीम सलीम शेख साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो अंजुमन रियाजुल इस्लाम गवंडी की स्कूल है। रियाजुल इस्लाम स्कूल, शायद मैं समझता हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, मेरा बचपना याद आ रहा है कि वो मन्नान साहब ने उसको रखा था। हाँ, वो हमारे पड़ोसी थे, क्योंकि मेरे वालिद साहब मोहतरम जो बेगमत हाई स्कूल के सुपरवाइजर थे, अयूब साहब, वो मन्नान साहब के दोस्त हुआ करते थे, और हम उस वक्त शायद 8वीं क्लास में पढ़ते थे। मुझे याद आ रहा 8वीं या 9वीं स्टैंडर्ड में था। तो मन्नान साहब जो थे वो शेरवानी पहनते थे, और अब शायद उनके बारे में आपने सुना है कुछ, मन्नान साहब उन्होंने उसका कयाम किया हुआ है। तो खैर मैं चाहूँगा कि फ़हीम सलीम अंसारी शेख साहब जो है कुछ कहें। अस्सलाम वालेकुम। इधर आइए। मैं अपना तारुफ फ़हीम शेख के बजाय फ़हीम सलीम से देता हूँ, क्योंकि मैं जो भी हूँ मेरे वालिद साहब की वजह से हूँ, तो इसलिए मैं फ़हीम शेख लिखना पसंद कम करता हूँ, फ़हीम सलीम लिखता हूँ। और दूसरी बात कि दूसरी जो मेरी पहचान है वो मेरे भाई के बदौलत है, जो इस महफिल में मौजूद नहीं है, तो मुझे भी उनकी कमी लग रही है, और आप लोगों को भी होती होंगी शायद, वसीम सर। तो फिलहाल अभी वो अवेलेबल नहीं है। और इसी साल से मैं अंजुमन रियाजुल इस्लाम में जून से हेडमास्टर के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। और जैसे कि सर ने कहा, अंजुमन रियाजुल इस्लाम में अभी फ़िलहाल मोहतरमा नईमा मैडम चेयरपर्सन है, और उनके ज़ेर मातहत 3 स्कूलें जारी है। तो मैं प्राइमरी स्कूल नंबर 1 में इस साल से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। अब प्राइमरी स्कूलों के मसाइल हमारे अलग होते हैं, जैसा आप तमाम ने बताए, और गवंडी के तो मसाइल और भी अलग होते हैं, क्योंकि पूरा मुस्लिम आबादी है, सलम है, तो हमें उस पर कुछ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमने पिछले कुछ सालों में मेहनत की, उसके नताइज भी बरामद हुए। और हमारे एक मसला है कि हमें टीचर्स नहीं मिल रहे डिपार्टमेंट की तरफ से, तो सिर्फ 2 ही टीचर थे, अभी फ़िलहाल मैं वाहिद हूँ वहाँ पर, अकेला हूँ। तो हम टीचर्स अपॉइंट करके सैलरी दे के अपनी तरफ से स्कूल चला रहे हैं। और जो हमारी हेड मिस्ट्रेस थी अंसारी ताहिरा साहब, वो रिटायर हो गई है, लेकिन उसके बावजूद वो रोज़ाना स्कूल आते हैं मदनपुरा से गवंडी, और रोज़ाना क्लास अटेंड करके बच्चों को पढ़ाते हैं। तो और जैसा कि आज टीचर्स डे है, तो हमने हमारी स्कूलों में कुछ तब्दीली करी, कुछ चीज़ों को बदल दिया, रिवायत से हट के काम किया कि तोहफे लेना बंद कर दिए हमने, और सख्ती से मना कर दिया कोई तोहफे नहीं लाएगा। कुछ बच्चे केक लेकर आ गए, तो हमने टीचर्स को ट्रेन भी किया और हिदायत भी दी, तो टीचर्स में भी वो चीज़ आ गई है कि उन्होंने उन तोहफों को वापस कर दिया और इन्फॉर्म किया कि 2 बच्चे केक लेकर आए और हम वापस कर दे रहे हैं। उसके कुछ वजूहत हम सब जानते हैं कि हर बच्चे के वालिदैन के पास इतनी इस्तेदाद नहीं होती कि वो तोहफे दे सके, तो वह एहसास कमतरी का शिकार होता है। दूसरा, कहीं ना कहीं तोहफे लेके टीचर के दिल में भी रगबत और उस बच्चे के लिए थोड़ी मोहब्बत जाग जाती है, पार्शलिटी का एक पहलू आ ही जाता है। तो अगर कोई कहता है कि
हम पार्शलिटी नहीं करते, तो मतलब कहीं ना कहीं उसके जहन में वो बात आ गई है, जब भी वो बात का जिक्र कर रहा है, तो उसके एवज हम ये करते हैं, हम अपनी तरफ से तमाम टीचर्स को तोहफे दे देते हैं, और साल के आखिर में तमाम बच्चों को हम तोहफे दे देते हैं, किताबें, कंपोस्ट बॉक्स, जो उनके इस्तेमाल की चीज़ें हैं। उसके अलावा हमने एक काम ये किया है कि हर हमारी क्लास के टेबल पे स्टैम्प बनाया है, जावेद साहब जो है गुलशन इस्लाम के, उन्होंने बताया था, जो उर्दू में स्टैम्प है, शाबाश, बेहतरीन, बहुत अच्छे। तो जो बच्चा अच्छी कारकर्दगी करता है उसके हाथ में हम स्टैम्प लगाते हैं यहाँ पर। उसके अलावा हमने एक इनाम का डब्बा रखा है हमारे टेबल पे, जिसमें चॉकलेट, पेंसिल, बच्चों के इस्तेमाल की स्टेशनरी रहती है। जो बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस दे किसी भी बात में, तो उसे उसी रोज इनाम दिया जाता है, और ये तमाम इखराजात स्कूल के असातिज़ा अपनी तरफ से उठाते हैं। उसका नतीजा ये हुआ कि हमारी क्लास के प्राइमरी के बच्चों को 40 तक पहाड़े याद हैं, और शायद एक वाहिद हमारी स्कूल थी प्राइमरी सेक्शन की, हमारे पहली के बच्चों को हिंदी, मराठी, इंग्लिश तीनों जबानों में नाम लिखने आता है, वो अपने स्कूल का नाम लिख लेते हैं। और हमने ये टीचर से कहा, और हमारे ऑफिसर इरफान शाह साहब ने भी कहा कि आप पोर्शन के पीछे मत भागो, आप बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाओ, उन्हें पढ़ना लिखना आ गया और सिलेबस खुद मुकम्मल हो जाएगा। तो हम उसी पर फोकस करते हैं, और उसके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे नताइज भी बरामद हो रहे हैं। और फिर उसके बाद हमने ये किया कि छोटे बच्चे हैं वो भूखे आते हैं, हमारी स्कूल मॉर्निंग में भी और आफ्टरनून में भी, जगह कम है तो मॉर्निंग में भी चलाना पड़ती है। तो देखते थे बच्चे नींद में रहते हैं, तो फिर हमने पेरेंट्स से कहा कि आप उनको पहली, अगर देर होती है तो भेजो 1 घंटा 1.5 घंटा, क्योंकि वो अगर 1 घंटा देर की वजह से आप नहीं भेज रहे तो उनका 4 घंटे का नुकसान हो रहा है। तो आप उनको भेजिए, हम हफ्ते में 1-2 बार उनको कंसीडर कर लेंगे। और अगर कोई बच्चा नींद में होता है तो टीचर्स को हिदायत है कि उसे फिलहाल 1 घंटा सो जाने दो, और फिर उसके बाद उसे उठाओ और शामिल कर लो क्लास में। फिर टीचर्स को हमने ये भी हिदायत दी साथ में कि रिसेस में, हमारी कमरे बहुत छोटे, तमाम बच्चों को टीचर्स हाथ धुलाते खड़े रहकर, उनको टिफिन खोल के देते, उनके टिफिन चेक करते हैं, अगर मैगी, नूडल्स, पाव, पैटीज रहा तो उन्हें खाने नहीं देते हैं, और उनके लिए जो स्कूल में टिफिन आता है वो और दूसरे बच्चों के साथ शेयर करने लगाते हैं। तो उसका नतीजा ये निकला कि 100% बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टिफिन लेकर आते हैं, चाहे मॉर्निंग में या आफ्टरनून में। और उसके बाद ये जो इनामात का सिलसिला शुरू करे, उससे हमारी अटेंडेंस बढ़ गई, क्लासरूम के बच्चों की तादाद बढ़ गई है, और बहुत सी चीज़ों में हमें इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है। छोटे बच्चों के जैसे उनके जो भी मसले होते हैं, अब हमने टीचर्स को ये भी कहा कि आप सिर्फ उनको तालीम पे, मतलब उनकी तरबियत पे ध्यान दो, उन्हें बताओ कि अगर टिफिन शेयर करेंगे तो उसके एवज में अल्लाह उनके क्या अता करेंगे। तो ये हो गया कि अब थोड़ा वो एक नया मसला हो जाता है, अगर कोई बच्चा टिफिन नहीं लाता तो उस दिन सबसे ज्यादा खाना उसी के टेबल पर होता है, और बच्चे शिकायत करते हैं कि वो खा नहीं रहे हमारा टिफिन दिया हुआ। तो उन्हें समझाना पड़ता है, बेटा वो कितना खाएगा, कि पूरी क्लास का खाना उसी के टेबल पर है। जब मैं नया नया लगा था तो पता ही चला कि अगर बच्चे, मैं कहता था कॉपी लिखने दे दो, तो वो एक दूसरे को देते नहीं थे। तो पूछा क्यों नहीं देते, अम्मी ने मना की, कॉपी फट जाएंगी, 1 बच्चा 2 बच्चा। फिर पेरेंट्स की मीटिंग लेके उनको कहा गया कि अगर आपके बच्चे की कॉपी फटती है तो हमारी जिम्मेदारी, हम उसे नंबर देंगे, आप उन्हें देने का जज्बा सिखाओ। फिर बच्चों को मोटिवेट किया गया। तो अब ये होता है, अगर क्लास में कोई छोटा बच्चा कहता है आज पेंसिल नहीं लाया, तो 10 हाथ खड़े हो जाते कि ये पेंसिल हमारे पास है, ये आप ले लो। तो ये तो हमारी स्कूल की सतह। और जिस इलाके में मैं रहता हूँ वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमने तकरीबन 40 मदरसे के बच्चों का स्कूल में दाखिला करवाया, उनके लिए किताबों का, कॉपी, डाइजेस्ट का इंतजाम करवाया कुछ तंजीमों के साथ मिलके। और फिलहाल 3 मदरसों पे हमारी मेहनत अभी चल रही है। बड़े अजीब जवाब मिलते हैं वहाँ से, जैसे अभी हमने एक मदरसे के पूरे 100 बच्चों का आधार अपडेट करवाया फ्री में, तंजीम वालिदैन के साथ मिलकर। लेकिन एक मदरसे में गए तो अभी मतलब अजीब से मसाइल आते, उन्होंने कहा कि भाई ईद मिलादुन नबी तक आप हमें मत छेड़िए, हमारी कुरान खानी और दावतें चल रही हैं, हम आपको अगर अपडेट करना है तो ईद मिलादुन नबी के बाद आइएगा। तो हमने कहा ठीक है, हम उसके बाद भी तैयार हैं, और हमारा टारगेट है इलाके में हमारे जितने मदरसे हैं हर बच्चे का दाखिला स्कूल में हो। और साथ में एक मदरसे में इलाकाई तंजीमों के साथ मिलके एक उस्ताद को मुकर्रर किया गया है, जिसकी आधी फीस मदरसा देता है, आधी तंजीम वालिदैन देते हैं। वो मदरसे में जाकर 2 वक्त सुबह में
और आफ्टरनून में बच्चों को अंग्रेजी मराठी लिखना और पढ़ना सिखा रहे हैं। सर मैं ये जानना चाहूंगा अभी जैसे कि अभी तो बीएमसी स्कूल तो बहुत इम्प्रूव हो गई है, पहले की बीएमसी में और अभी की बीएमसी में बहुत फर्क है, उसका स्टैंडर्ड भी बहुत हाई हो गया है। और पहले 7 स्टैंडर्ड के बाद लोग माइग्रेट होकर 8 स्टैंडर्ड में दूसरी प्राइवेट स्कूल में आते थे, लेकिन अब वो 10th का डिवीजन आने के बाद जो वो मसला हो गया है, क्योंकि जिन बच्चों पर आप मेहनत करते थे केजी से लेकर 7 तक, फिर वो चले जाते थे, लेकिन वो मेहनत अभी है तो बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है। तो सर वहाँ स्कूल की जो फीस है वो फ्री है, टोटल फ्री है, तो क्या जरूरत पेश आती है बच्चों की वहाँ पर, आप लोगों को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? गुर्बत बहुत है गवंडी से इलाके में, और अक्सर जो जेंट्स पेरेंट्स हैं तो उनके बारे में या तो ये होता है कि वो काम नहीं करते, तो वालिदा नहीं गुर्बत है वो नहीं, मैं स्कूल में एक बार वो दाखिल हो गया बच्चा, हाँ। तो तालीम पाने के लिए उसकी क्या दुश्वारियां हैं, मतलब उसको फाइनेंशियली क्या मदद की जरूरत लगती है, आपको क्या फंड जमा करना पड़ता है या क्या मदद लेनी पड़ती है दूसरी तंजीमों से? अभी तो हम लोग सब किसी तंजीम से राब्ता नहीं कि जो हमारे टीचर्स, प्यून और क्लर्क, हम चारों में देखिए आपके लोगों की सैलरी है वो ग्रांटेड एडेड सैलरी है, बच्चों की फीस नहीं है, तो फिर वो बच्चे, मैं जानना चाहता हूँ कि बुक्स, किताब, पेंसिल, कॉपी लाते हैं कि नहीं ला पाते हैं? खरीदते जो नहीं ला पाते उनको हम दिला देते हैं। ठीक है, तो आप इस तंजीम को भी आपके स्कूल का हिस्सा समझिए, और आपकी जो भी जरूरत हो तो 50 बच्चों की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, क्योंकि ये सब बातें नहीं, इसको रिकॉर्ड कीजिए, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ 50 बच्चों की जिम्मेदारी रियाजुल इस्लाम के प्राइमरी की या प्री प्राइमरी की जो भी मैं लेता हूँ, उसके जो भी बुक्स, किताब की अखराजात है वो एक साथ 50 बच्चों की सप्लाई आपको मिल जाएगी, या जो जरूरतमंद है आप उन पर तकसीम कीजिएगा। अच्छा, और जैसा कि सर ने बताया तंजीम के बारे में तो मैं कुछ नहीं जानता था, इलियास सर का हुक्म हुआ तो मैं आ गया। इलियास सर मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे भाई वसीम सर के भी उस्ताद हैं, और मतलब इसलिए भी मैंने जानना जरूरी नहीं समझा कि इलियास सर ने बोल दिए थे कि आपको आना है, तो मैं आ गया। उसके बाद कोई सवाल नहीं था, क्योंकि मेरे उस्ताद होने के बावजूद जब भी मुझे उनकी ज़रूरत होती है मैं माजूरत के साथ सर को फ़ोन करता हूँ, और कभी मुझे महसूस नहीं हुआ कि मैं मेरे उस्ताद से रब्ता कर रहा हूँ। कभी उनको गवंडी बुला लेता हूँ, कभी विक्रोली बुला लेता हूँ, सर आ जाते हैं। और सर ने जब हम लोगों को पढ़ाते थे तो बच्चों में इंग्लिश से मोहब्बत पैदा करने के लिए बहुत कोशिश किए, और उस जमाने में सर अंग्रेजी में बच्चों को गाने भी सुनाते थे ताकि बच्चे अंग्रेजी से करीब हो। तो मैं सर के लिए बस इतना ही एक शेर करके अपनी बात मुकम्मल करूंगा। ना किताबों की तरह है, ना ख्यालों की तरह है, ये शख्स रियाजी के सवालों की तरह है, उलझा हुआ ऐसा कि कभी सुलझ ना सके, और सुलझा हुआ ऐसा कि मिसालों की तरह। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2 दिन पहले जो है इम्तियाज़ साहब का हुक्म आया फ़ोन पर, मैं गाँव में था, कि ऐसा ऐसा प्रोग्राम है और 5 टीचर्स को जो सिलेक्ट करना है। मैंने बहुत परेशान हुआ, इतने कम अरसे, कितने कम वक्त में 2 दिन में 3 दिन में किसी का नाम सजेस्ट करना। सादिया में उसका काम मैं पहले से जानता था। फिर डीडी उपाध्याय से मैंने कांटेक्ट किया, हमारे दोस्त असरार जुवारी साहब जो इंग्लिश के स्कॉलर हैं। मैंने उनको कहा कि ऐसा ऐसा इनाम देना है आपको, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि मेरी जगह टीचर को दिया जाए, इनका नाम सजेस्ट किया कि मेरे से अच्छा काम इनका है। मुझे इतनी खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। तो ये जो 5 लोग हैं, इनका तो मैथ्स के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। एजाज साहब एक बात बताना भूल गए, इनकलाब में लिखते भी हैं माशाल्लाह, इनका डेली आर्टिकल भी आता है और बहुत बड़ा काम है इनका माशाल्लाह। ये 5 लोगों को जो मैंने सिलेक्ट किया हूँ बहुत सोच समझ के, और इनके काम जो है बहुत अच्छे हैं। ये एक अंजुमन की तरह है, अलग अलग मकामात से जो है जुड़े हुए हैं, लेकिन किसी न किसी काम में, बच्चों की तरबियत में, तालीम के सिलसिले में ये लोग जो है हमतन जो है कोशिश करते रहते हैं और अच्छा काम करते रहते हैं। अखबारों में भी आता है, आर्टिकल्स वगैरह में आता है। इसलिए इन्होंने जो है, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि मेरे एक फ़ोन पर इन्होंने जो है छुट्टी होने के बावजूद, 4-5 दिन की छुट्टी होने के बावजूद उन्होंने जो है मेरी दावत को कबूल किया, और हमारी जो है जो हमारे तंजीम यारान उर्दू की जो शान बढ़ाई, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया। बड़ा मुश्किल था सर, बल्कि हम तो आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने ऐसे मतलब अनमोल मोती हीरे अंजुमन के जगह जगह से आपने इकट्ठा किया,
और मैं जो है अंजुमन इस्लाम के मायानाज अदारा, जिसको कहेंगे साबु सिद्दीक जूनियर कॉलेज हाई स्कूल का प्रिंसिपल, मैंने बताया कि 22 साल रहा, 14 साल मेरी जो है तालीमी खिदमत मतलब टीचर रही, 36 साल मेरे एजुकेशन को दिया। तो मैं ये समझता था कि भाई साबु सिद्दीक अंजुमन इस्लाम का अदारा जो कार्य सम्राट है, मतलब वो बहुत बड़ा अदारा है और वो बहुत काम कर रहे हैं, और दूसरी जो प्राइवेट तंजीमें हैं, मदनी स्कूल, खैर इस्लाम, ये सब काम कर रहे हैं। लेकिन सर मेरा जो रुझान है वो बीएमसी की तरफ नहीं गया। लेकिन आज जो है मुझे एहसास हो रहा है कि बीएमसी स्कूल क्या तरक्की कर रही है, उसकी तरबियत क्या हो रही है। और ये जो प्रोग्राम आज हमारा मौजू से थोड़ा हटकर हो गया, क्योंकि हमने शुरुआत ऐसी की कि हमने जो सबसे तारुफ लिया तो मालूम पड़ा कि काम करने वाले कैसी कैसी हस्तियां यहाँ पर मौजूद हैं, जो बड़े बड़े काम कर रही, जो फिक्रों के साथ काम कर रही हैं, और उनकी फिक्र ये है कि उर्दू स्कूल जो जिंदा रहे, इसकी स्ट्रेंथ कम न हो। तो ये बहुत बड़ा काम है। मैं रियली आप लोगों को सलाम करता हूँ। और आज जो हमारे दरमियान अंसारी सैयदा निसार अहमद साहिबा, सैयद मोहम्मद आसिफ साहब, इजाज़ अहमद अब्दुल गनी साहब, सामिया तौसीफ शेख और फ़हीम सलीम साहब जो यहाँ मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगा कि ये लम्हात जो है, ये मोमेंट्स जो है वो हम साथ में एक, मैं रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ पर आएँ और ज़रा यहाँ पर खड़े होकर एक इस लम्हात को आप कैप्चर करें इंशाल्लाह। आइए। आ जाएंगे। सर याराने उर्दू की तरफ से आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है, मेरे दिल की गहराइयों से सर आपका इस्तकबाल है। इधर भी बैठो, रायन साहब बोलेंगे, मतीन भाई बोलेंगे। नहीं बोलती, आप तुम्हें बोलिए। देखिए आज का जो ये प्रोग्राम जो हमने मुनक्किद किया, याराने उर्दू मुंबई के ज़ेर तमाम जो हुआ, तो सबसे पहले मैं ईद मिलादुन नबी की आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और यौम असातिज़ा की भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैंने इस प्रोग्राम को स्टार्ट जो मैंने किया लोगों के तारुफ के साथ, मैं काफ़ी मुतासिर हुआ। मैं ये समझता हूँ जो मैंने देखा जिम्मेदारी, तो मैं ये कहूँगा कि अपने तलबा से बेपनाह मोहब्बत करने वाले, अपने तलबा की हमेशा फिक्र रखने वाले, अपने तलबा को तराश खराश कर हीरा बनाकर समाज में पहचान दिलाने वाले, उनकी कमजोरियों पर बारीकी से नजर रखने वाले, और जो है उनकी कमियों को दूर करने के लिए अपने असातिज़ा से मिलकर, अपने हेड से मिलकर, इंतजामिया से मिलकर मनसूबाबंदी करने वाले और उनकी तरक्की के लिए काम करने वाले, ताकि उनको तराश खराश कर हीरा बनाए, ताकि उनकी पहचान हो। ऐसे में इस कौम को, इस टीचर्स फैकल्टी को मैं सलाम करता हूँ। और इस मौके पर मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी एजुकेशन का एक हिस्सा रहा हूँ और मैंने तमाम चीज़ें बारीकी से देखी हैं, लेकिन अब मैं ये महसूस करता हूँ अपने ट्रेनर को, जो मैंने 22 साल प्रिंसिपल रहा, 14 साल रहा लेक्चरर, टीचर रहा, तो अभी टीचिंग फैकल्टी में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है सर, सीरियसनेस आया है, बहुत सारी जिम्मेदारी। मैं समझता हूँ कि पहले इतनी जिम्मेदारियां नहीं थी ऐसा महसूस, लेकिन अभी बहुत जिम्मेदारी आ गई है। उसकी वजह ये हो गई कि टीचर ने भी ये महसूस किया कि क्वालिटी एजुकेशन देना है, तभी जो हम सर्वाइव कर पाएंगे। अगर क्वालिटी एजुकेशन नहीं दिया तो ये बच्चे हमारे हाथ से जा रहे हैं। उर्दू मीडियम की बात कर रहे हैं, उर्दू मीडियम जो है वो स्ट्रेंथ टूट रही है। तो जब हम उनके अंदर किरदार, इखलाक और हर हिसाब से उसका ध्यान करेंगे, ख्याल करेंगे, तब जाकर जो है वो मेयार बुलंद होगा और पेरेंट्स चाहेंगे कि वो बच्चों को यहाँ पर भेजें। तो ये जिम्मेदारियां उनके अंदर आई है। तो मैं ये कहना चाहूँगा इस मौके पर कि देखिए, तालीम और तदरीस जो एक बहुत मुकद्दस पेशा है, मतलब उसकी जो अहमियत इतनी है कि अल्लाह की नज़र में भी आपकी पकड़ है और समाज में आप इज्जत दी जाती है, सराही जाती है। अगर आपने गलतियाँ की, कोताहियाँ की, तो उसकी पकड़ आपको समाज के अंदर भी है। और ये जो आज का जो दिन है वो मुहासबे का दिन है। आपको एनालिसिस करना है कि आपने क्या बेस्ट किया, क्या नहीं किया, और या अपना एहतसाब कर ले कि हमें बेस्ट करना है, क्योंकि आप कौम के मेमार हैं। आपकी ही जो गलती और
लापरवाही जो है बच्चों की जिंदगियों को जो है वो खत्म कर सकती है, यानी उनको गुमराह कर सकती है। लेकिन मैंने ये देखा कि हर टीचर फिक्रमंद नजर आ रहा है यहाँ पर, तो मैं अल्लाह से यही दुआ करूंगा कि जो टीचर जो है वो यहाँ पर जो आए हैं या जिनकी हम सताइश कर रहे हैं, और ये बात जो है दूर तक जाए, अपने साथियों तक ये पहुंचाए मैसेज कि हमें जो है जिम्मेदारी के साथ जो है अपने फ़राइज़ को अंजाम देना है, तब जाके जो है बच्चे तैयार होंगे जो अपना मुकाम, अपना नाम समाज के लिए, कौम के लिए, स्कूल के लिए, मोहल्ले के लिए, वालिदैन का नाम रोशन करेंगे और टेक्नोलॉजी में हिस्सा लेंगे और अपने देश का भी नाम रोशन करेंगे। और यही चीज़, ये एफर्ट जो है हमारी होनी चाहिए। और मैं शेर व शायरी तो मैं नहीं जानता क्योंकि मैं टेक्निकल एजुकेशन इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से हूँ, तो लेकिन मेरे पास एक दो अशार थे आज बोलने के लिए, तो याद तो नहीं है, लेकिन मैं वो एक ट्रेंड है, लेकिन मैं ये चाहूंगा, नहीं याद है कि जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तकदीर से पत्थर भी पिघल जाते हैं। उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल जाते हैं। जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल जाते हैं। तो वो शख्सियत आप लोग हैं। और मैं ये जो जज्बा आपके अंदर है, वो जज्बा को मैं आपके एक शेर की नजर में इस तरह से करना चाहूंगा जी। नहीं, यहाँ शायर हजरात भी मौजूद है, मुझे बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शायद मैंने मेरा फर्ज, मेरी जो जिम्मेदारी है यारान उर्दू तंजीम की सर्विस में मैंने निभाई है। जैसे मैं ये कहना चाहूँगा, जो आप लोगों को मैंने सुना तो सुनने के बाद मुतासिर हुआ, तो ये शेर मैं आपकी नजर करता हूँ कि सुना है उसको सुखन के उसूल आते हैं, सुना है कि उसको सुखन के उसूल आते हैं, करे कलाम तो बातों से फूल आते हैं, सुना है उसके पढ़ाने में ऐसी मिठास कि बुखार भी हो तो बच्चे स्कूल आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, उसका बेटर आप ही कहेंगे। सुना है उसको सुखन के उसूल आते हैं, सुना है उसको सुखन के उसूल आते हैं, करे कलाम तो बातों से फूल आते हैं, सुना है उसके पढ़ाने में है इतनी मिठास कि बुखार भी हो तो बच्चे स्कूल आते हैं। वो शख्सियत आप लोग जो निखार कर बनाते हैं। मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह जो आपको सेहत दे, ताकत दे और फैज का दरिया यूं ही बहता रहे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे अयूब कुरैशी साहब कुछ इज़हार ख्याल करें। अस्सलाम वालेकुम। सर मैं कोई मुकर्रिर हूँ नहीं, और मुझको बोलना महफिल में बड़ा अजीब लगता है। नहीं, आप अपने दिल के अल्फाज जो चंद अल्फाज जो आप कैसा महसूस कर रहे हैं सर, और आपको कैसा लग रहा है कि हमारा जो कदम है यारान उर्दू का, वो कैसा कदम है, उसके बारे में थोड़ा बताएं आप। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यारान उर्दू का कि उन्होंने हर प्रोग्राम में तकरीबन मुझको बुलाया है, और जब से सर ने यारान उर्दू शुरू किया है, मैं सर की बराबर जद्दोजहद देख रहा हूँ। मैं इम्तियाज भाई को बार बार बोलता हूँ कि स्प्रिट हो तो सर जैसी हो, कि एक साल के अंदर मुंबई के अंदर यारान उर्दू को खड़ा कर दिया, और हर प्रोग्राम बामकसद प्रोग्राम रहता है सर का। अच्छी बात यह है कि सर है ना, रिटायर होने के बाद भी सर के अंदर एक जज्बा है कि अच्छे लोगों को बुलाया जाए, अच्छे लोगों की सताइश की जाए, क्योंकि इंसान सताइश का भूखा है। तो यहाँ पर आज का प्रोग्राम देखे तो वाकई तबीयत मेरी खुश हो गई, क्योंकि मेरा ताल्लुक सोशल फील्ड से है। मैं कोई नेता वेता नहीं हूँ, मुकर्रिर नहीं हूँ, लेकिन समाज से जुड़ा हुआ लोग हूँ। तो आप लोगों की वाकई खिदमत देख के मेरा भी दिल वो आ गया, क्या ना। और वसीम भाई को तो मैं खूब अच्छी तरीके से जानता हूँ, आपके बड़े भाई को। तो अल्लाह ताला आपके कामों को और बढ़ाए, आपकी जज्बों की कदर करते हैं हम लोग। और हमारे लाइफ इसके अलावा भी कोई काम रहेगा तो हम लोग हमेशा तैयार है, और यारान उर्दू के साथ तो हम हमेशा ही तैयार है। इसी पे अपनी बात खत्म करता हूँ कि अल्लाह ताला और अच्छे कामों करने का हम सबको जज्बा देवे। मेरी दरख्वास्त है कि हमारे मतीन भाई दो लफ्ज बोले, दो लफ्ज। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं हमारे सर हम लोग इनके तालिब इल्म हैं। आज जो प्रोग्राम रखे, मुझे तो लगा कि नातिया प्रोग्राम है, बराबर। तो मैं हम लोग उस जज्बात से और शौक से भी आए, लेकिन नबी है, नातिया है, इसके बाद सुनो तो सही। लेकिन सर का हमेशा कमाल रहता है, प्लस
1+1 गिफ्ट में देने का तो 1+1 देने का, गिफ्ट बुला के देने का और ले हरिये की दुकान है। नहीं, दिल से होता है क्योंकि मैं महसूस करता हूँ कि जरूरत क्या है। तो आप सबको माशाल्लाह बोल देता हूँ मैं कि कुछ भी जरूरत हो ना तो इंशाल्लाह आप याद कीजिए, मेरी हैसियत नहीं है लेकिन अल्लाह वो रास्ता पैदा कर देता है कि मैं मेरे रसूख से, मेरे ताल्लुकात से जो मैं कुछ ना कुछ करूँ, यानी कुछ ना कुछ तो मैं करूंगा इंशाल्लाह। सखी के 3 दर्जे, दे दे, दिला दे, दिखा दे, तो अल्लाह ताला तो आपको तीनों दर्जे में रखे। मैं तो कोई मुकर्रिर भी नहीं और कोई ये नहीं, मैं भी इनका तालिब इल्म हूँ, लेकिन जो असातिज़ा ने यहाँ पर तालीम तरबियत की बात की, वाक़ईतन गवंडी, वसई और जो भी इलाके से मुलुन जो है, मैं वहाँ पर भी मतलब बहुत ही सर मैं खुद वाकिफ हुआ, हजारों यहाँ पर जो हम लोग सब प्रोग्राम अटेंड करते हैं, उसमें वो जज्बा बोलने का आता ही नहीं, हम लोग बोलते ही नहीं तो आता ही नहीं, लेकिन यहाँ खड़े रह के ये सुना तो हम लोग मैं तो अक्कल कुआ से मतलब ताल्लुक रखता हूँ। मौलाना हजरत मौसमी साहब के दामाद थे, वो कुछ अर्जेंट फोन आया तो रवाना अभी आ रहे वापस, तो मैं अक्कल कुआ से ताल्लुक रखता हूँ। तालीम तो देखते हैं लेकिन आप लोग की कुर्बानी देख के हम लोग जो है बहुत खुश हो गए। अल्लाह आपको जो है जज़ाए खैर अता फरमाए और बहुत 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 ज़्यादा मेहनत करने की और ताकत दे। आमीन। आप सब लोगों ने भी सुना होगा, थोड़े दिन पहले मौलाना गुलाम मस्तनवी साहब का इंतकाल हुआ गया। बड़े नाम सूरज का नाम थे, मतीन भाई मौलाना गुलाम मस्तनवी साहब के सबसे चाहते बेटों में से थे और सबसे ज्यादा खिदमत है इनकी। और ये मौलाना हुदैफा के दोस्त है और मौलाना के घर में ही तालीम तरबियत हुई है। और अक्कल कुआ जब जाते हैं हम लोग तो इनका जलवा अक्कल कुआ में देखने में मिलता है। इनके सबके तुफैल में बड़े हजरत से मिलने का हमको 50 बार मौका मिला और बहुत दुआएं दिए। तो ये बहुत ही, और हाफिज है ये मतीन हाफिज साहब। हैदर राई साहब से दरखास्त है कि अपने तासुरात का इज़हार। चेयरमैन भी है, केडी के चेयरमैन केडी बिल्डिंग, केडी मर्द मुजाहिद, कार्य सम्राट, और केडी को संभालने वाले, आज उसका मेंटेनेंस, उसका मयार बुलंद रखने वाली शख्सियत आज हमारे दरमियान जो है। हमारे दोस्त सनसनी कभी कहते हैं, शेर कहते हैं कि ठहरे तो चांद, बहे तो हवा जैसा, धूप में निकले तो छांव जैसा, ऐसी शख्सियत हैदर राई साहब को मैं दावत सुखन देता हूँ। अंजुमन के प्रेसिडेंट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज इस मुबारक दिन पे जो आप हमारे आकाए, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज सरकार की आमद मरहबा, इस पे जो है हम सब आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि आज यारान उर्दू मुंबई के ज़ेर एहतमाम जो ये प्रोग्राम हो रहा है, ये लोगों की निगाह में तो छोटा होगा लेकिन यकीन जानिए ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। और यारान उर्दू ये अभी मेरा ख्याल है 1 साल भी पूरा नहीं हुआ होगा, लेकिन सर जो है इस बैनर तले इतना प्रोग्राम कर दिए हैं कि बड़ी बड़ी तंजीमें इसके सामने फेल हो गई हैं। उसकी वजह है फेल होने की, सर को अल्लाह ताला ने इतना दिल का मजबूत बनाया है, बड़ा दिल दरिया जिसको कहते हैं वो बनाया है कि जितने भी प्रोग्राम करते हैं वो किसी से ताउन की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। अल्लाह ने उनको इतना नवाजा है और उनकी जो उनके साथ लोग लगे हुए हैं, पूरा प्रोग्राम अपने दम पे अपने बल पे करते हैं। इसलिए उर्दू यारान जो है वो आज अपना अलग ही मकाम बना रहा है। सर दूसरी चीज़ ये है कि आज आपने जो इंतखाब किया टीचर्स लोगों का, मैं टीचर्स डे के मुबारक मौके आप लोगों को टीचर्स डे की मुबारकबाद देता हूँ। जो आपने आज यहाँ पे टीचर लोगों को अवार्ड के लिए मदऊ किया है सर, यकीनन जानिए, इसमें कोई लाई लपेट वाली बात नहीं है, यकीनन जानिए कि आज आपने यहाँ पे हीरे से भी बढ़ के, जिसको कहते हैं कोहिनूर हीरा, आपने वो चीज यहाँ इकट्ठा की।
और ये मैं ऐसा नहीं कि मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, जो उन लोगों को सुनने के लिए मिला हमको या आप लोगों को देख रहे हैं, वाकई में उसमें मतलब कोई इधर उधर की बात ना कर, तो सिर्फ उनको जो है ये कहना चाहिए वाकई में ये हीरे नहीं बल्कि कोहिनूर हीरो का आप लोगों ने इंतखाब किया है। और अभी बीच में ये हो रहा था कि यार उर्दू की हालत बहुत खराब है और उर्दू स्कूल में बंद हो रही हैं, तो आप लोगों को बताना चाहता हूं कि असलम सर जो हैं, अगर ये चाहते तो अपने तंजीम का नाम बहुत कुछ रख सकते थे, लेकिन उन्होंने उर्दू का इंतखाब इसलिए किया कि उर्दू को वो जिंदा रखना चाहते हैं और इंशाअल्लाह कयामत तक उर्दू जिंदा रहेगी असलम सर जैसे लोग रहेंगे तो। दूसरी चीज ये है कि मेरे समझ से मैं ये समझता हूं कि दुनिया का कोई भी सूबा ऐसा है जो रिटायरमेंट होने के बाद वो रिटायरमेंट ही रहता है, लेकिन असातिज़ा जो हमारे हैं, टीचर्स जो हमारे हैं, वो कभी रिटायर नहीं होते हैं। रिटायर होने के बाद भी वो ठीक है ऑफिशियली तरीके से रिटायर होते हैं, लेकिन वो जिंदगी में कभी रिटायर नहीं होते जब तक उस दुनिया में हयात रहते हैं। उसकी जीती जागती मिसाल यह है कि असलम सर के अभी आप लोगों ने सुना होगा, इनकी कोशिशें जो हैं, इनकी मेहनतें जो हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनके बड़े काम हैं, लेकिन उन सब के बावजूद उर्दू के लिए इतनी जद्दोजहद है, इतना दौड़ भाग कर रहे हैं सर। कभी मालेगांव, कभी धूलिया, नासिक, परभनी, नांदेड़ और अब जबलपुर, यहाँ तक सिर्फ इसलिए चले जाते हैं कि वहाँ उर्दू का मुशायरा है, उर्दू का कुछ फंक्शन है, कुछ किताबें लॉन्च हो रही हैं और अपने पूरी टीम को अपने खर्च पे अपने साथ ले जाते हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि उर्दू को ऐसे लोगों को जरूरत है और उर्दू कभी ये नहीं हो सकती, उर्दू खत्म नहीं हो सकती। उसके पीछे ठीक है आज हालात हैं, हुकूमत हमारे खिलाफ है, सीधे सीधे बात कर रहा हूं, लेकिन आप जैसे टीचर्स अगर इस तरीके से मजबूती से खड़े रहेंगे, असलम सर जैसे यारान उर्दू को लेके चलेंगे, तो यकीनन जानिए कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जब ये हमारी हुकूमत बनी थी, आज जिसके साए में हम लोग जी रहे हैं, तो ऐसा लगता था कि अब मुसलमानों का क्या होगा, मस्जिदें शहीद होंगी, मदरसों को ताला लगेगा और ये हमें काम करने नहीं देंगे। ठीक है, कुछ उन्होंने बदमाशी किए, अल्लाह ने मुसलमानों को सब्र से काम लेने के लिए कहा और वो सब्र से काम लिए। जिस मदरसों को उन्होंने लोगों ने ताला लगवाया था, जमीयत वालों ने उसकी लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट से उसका जजमेंट आया और अल्हम्दुलिल्लाह सारे मदरसे एक के बाद एक खुल रहे हैं। तो इसलिए आप लोग हिम्मत मत हारिए किसी भी तरह का कि उर्दू के साथ कोई सौतेला सलूक या कुछ हो रहा है, वो समझ रहे हैं सब क्या हो रहा है, लेकिन आप लोग जब हिम्मत से काम लीजिए और उर्दू कभी मर नहीं सकती, उर्दू कयामत तक जिंदा रहेगी इंशाअल्लाह। और फिर एक बार मैं यारान उर्दू के सर हमारे बड़े भाई जैसे ही हैं और इनके एक इशारे पर इनके सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इन्होंने जो भी कहा स्कूल के लिए कि मैं 50 बच्चों का जो भी होगा, ये इन्होंने ऐसा मजाकियन नहीं कहा है, 50 नहीं 5000 बच्चों को सर के अंदर इतनी कैपेसिटी अल्लाह ने दिया है कि 5000 बच्चों को वो एक साथ जो है इस तरीके की मदद कर सकते हैं। लेकिन ये बच्चों का भी फर्ज है कि उनका रिजल्ट दिखना चाहिए, फालतू में कुछ डाल करके ऐसा नहीं है। जैसे अब आप लोगों ने कहा कि हमको तो बहुत खुशी हो रही है, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूं आप लोगों के सामने, कि आप बताइए कि बैठी चाल से आपने शुरू किया, स्कूल का 6+ हो गया है, तो ये तो आपकी मेहनत का नतीजा है। भिवंडी में आपका नाम रोशन है, अभी सर आप बताए जिस गांव से आते हैं वसई से, तो ये तो बहुत बड़ा पिलर है। अगर ये पिलर इस तरीके से खड़ा रहेगा तो हिंदुस्तान के मुसलमानों की मस्जिदों की, मदारसों की, दरगाहों की, खानकाहों की कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और इसी के साथ मैं अपनी बातों को खत्म कर रहा हूँ। आप सब लोगों को मुबारकबाद दे रहा हूँ टीचर्स डे के भी और आज के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के भी। शुक्रिया, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। हमारे दरमियान हमारे एक दोस्त मोहसिन और बड़ी खामोशी से पर्दे के पीछे काम करने वाले, मेहनत और सपोर्ट करने वाली शख्सियत जो है वो आरिफ अंसारी सनसनी साहब मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि वो भी चंद अपने अल्फाज दो लफ्ज खाली मुबारकबाद दे दो। बात सुनो, आप कैमरे पर आप 2 लफ्ज खाली बोल दो। कभी आप बोलते हो, कभी सुना नहीं है, लेकिन आज आप
टीचर्स के सामने बोल दो, टीचर्स को मुबारकबाद दे दो। नहीं मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। मैं बस सर के लिए इतना कहूंगा सर ये टीचर्स आए उनके लिए कुछ कहिए कि जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। और हम सरे राह लिए बैठे एक चिंगारी, जिसका जी चाहे चिराग वो भी तो बोल दो कि जैसे अंदर है वैसे बाहर है। बोल जैसे सर का भी ऐसा है कि जैसे अंदर होते हैं वैसे बाहर होते हैं, यानी खुद में मस्त कलंदर होते हैं। कतरा कतरा खुद को भरना पड़ता है, जब जाकर कुछ लोग समंदर आपकी नजर में सर आज आप सब लोग आए, वाकई बहुत खुशी का मकाम है जो टीचर्स यहाँ पर मौजूद है। तो यारानी उर्दू मुंबई जो दरख्वास्त करती है आपसे, आप तमाम स्कूल के मुंतजमीन से जो यहाँ पर हैं आप लोग, कि आप अपने स्कूल में कोई एक प्रोग्राम रखें और हमको, हम पांचों इसे में रिक्वेस्ट है कि आप हमको बुलाएं और कुछ एक ऐसा प्रोग्राम भी रखें बच्चों का, बैचबाजी का कोई भी चीज, तो हर स्कूल के बच्चों का 25,000 रुपया इनाम का मैं ऐलान करता हूँ। मतलब हम हमारे अगराज और मकासद भी करेंगे, बच्चों के अंदर एक जज्बा पैदा करो, कौन से लेवल के बच्चे नहीं, और जूनियर कॉलेज के घर है तो ऐसा कंपटीशन रखिए आप, शेर व शायरी का, उर्दू मज़ाहिया का, जो भी। हाँ, और हज वो जो हमने मदनी स्कूल में एक अच्छा प्रोग्राम किया था, बहुत मुतासिर हुआ मैं, तो वहां पे मैंने कोई ऐलान तो नहीं किया क्योंकि वो मदनी स्कूल के जो प्रिंसिपल अपने मदनपुरी के जो आमिर अंसारी साहब वो बड़े मेरे बहुत बड़े फैन है, मतलब वो तो मैं उनका सरपरस्त सबका हूँ, तो उन्होंने बहुत ऑर्गेनाइज किया। हमने वहाँ कोई इनाम तो नहीं दिया, लेकिन अब मैं कहता हूँ कि ये जज्बा लाने के लिए, बच्चों के अंदर वो बात पैदा करने के लिए आप इनाम हम उनको देंगे। आप कुछ ऐसा आप प्रोग्राम कीजिए। दूसरा आपने जो कहा कि सर कितने सालों से आप लोग जो है वो क्या नहीं रियाज नहीं, आप क्विज कंपटीशन करते हो, तो क्विज में तो मैं क्विज शहंशाह एक ही को जानता हूँ, क्या जो साल में एक बार होता है, और उसको जो है उर्दू एकेडमी भी बहुत सराह देती है, सब कुछ कर लेता है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता। लेकिन ये जो आप लोग काम करते हो तो वो कहीं ना कहीं मालूम तो होना चाहिए हम लोगों को, तो मालूम कराना भी, जैसे आज हमको आपको बुलाया है तो देखिए आपकी हिम्मत अफजाई और सताइश करेंगे, आपकी क्वालिटी के बारे में जानेंगे, तो आपके अंदर भी वो जज्बा पैदा होगा। ये जरूरी है, ये एक बात होती है इंसान की। तो आप सर जो काम कर रहे थे इतने सालों से, वो हम तक तो नहीं आई कि क्विज का कंपटीशन इतना बड़ा हो रहा है, तो उसमें भी अगर कुछ मदद चाहिए, कुछ और मजबूत करना चाहिए, कोई नए तरीके से करना हो, तो यार ये उर्दू तंजीम जो है आपके साथ है। तो अभी ये सिलसिला जो हम शुरू करते हैं हमारे सताइश का, तोहफे का, कि हाँ ये कर लेते हैं, करने के बाद नातिया करो, क्योंकि मुझे इसके बाद भी कहीं जाना है। तो हमारे जो मोअज़्ज़िज़ मेहमान यहाँ पर आए हैं, तो मैं चाहूंगा कि उनका सत्कार, उनका इस्तकबाल और उनकी चीज जो है वो हो जाए। गंडी से भी आए और ताम का इंतजाम भी है, खाने का इंतजाम भी है। खाना आ गया है? जी बस वो इंतजाम है। इसके बाद लेकिन ऐसा नहीं करके फटाफट शुरू करते हैं हम। डेली अप डाउन करती हूँ और सर मैं बताना चाहती हूँ सर आपको, मैडम आप सामने आ जाइए। आपने बात कही तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इस्तेफादा हासिल करूँ, मौके से फौरन फायदा उठा लूँ। अभी पिछले महीने की 7 तारीख को मेरा ट्रांसफर हुआ है दामनकर राकेट स्कूल से, मैं बंगालपुरे की स्कूल में आई हूँ सर। वहाँ 7 साल से बिजली नहीं है, 7 साल से स्कूल में। थोड़ा माइक ऊपर। स्कूल नंबर 20 बार हम लोगों ने लेटर दिए, बिजली विभाग में आते हैं, काट के ले जाते हैं, दीवारें बिल्कुल सीलन ज्यादा है, स्किन का प्रॉब्लम हो रहा है। मुझे तो अभी हो रहा है, उधर की जो टीचर्स हैं वो आदि होंगे, लेकिन मुझे बहुत मसाइल हो रहे हैं। लेकिन मैं सर से फायदा हासिल करना चाहूंगी कि बिजली नहीं है सबसे बेसिक चीज, फायदा हासिल जो है वो इस हिसाब से नहीं है यार। मैं आपको बताऊं कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और मैं बीएसटी में इंजीनियर रहा, मैं बीएमसी में इंजीनियर रहा। इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट मेरा प्रोफेशन है। हम लोग सब लोधा, रुनवा, रुस्तम जी टाटा हाउसिंग के लिए प्रोजेक्ट करते हैं। तो मैं 2 बातें कहना चाहूंगा कि बिजली वहाँ पे क्यों कट रही है, क्या नॉन पेमेंट से कट रही है, आप बिल नहीं भरते उसलिए कट रही है? नहीं है स्कूल में। हाँ तो वो एक तो ये मीटर जो है इंतजामिया का काम है, जो स्कूल जो चलाती है बीएमसी, तो क्या बीएमसी बिना मीटर के काम कराना चाहती है? बहुत सी अर्जी दी मैं वहाँ के लाइजनिंग सुनो ना, वहाँ के लाइजनिंग करने वाले जो कॉन्ट्रैक्टर्स है
उनको मैं बात करके आपको मीटर लगाने का मैं इंतजाम करता हूँ, वादा करता हूँ। लेकिन जो परमिशंस लगेंगी बीएमसी के वो आपको फॉर्म पे साइन कराना पड़ेगा। आपके पास दस्तावेज है ना सब मेरे पास बिल्डिंग के मैंने जितनी एप्लीकेशन दी उसकी होती है मेरे पास। नहीं जो पूछ रहे बताओ, वो बिल्डिंग जो प्रॉपर्टी है उसकी सब ऑफिशियली सारी चीजें है ना। वो शायद ट्रस्ट की है। सारी सैयदा नासिर अहमद निसार अहमद को वो आई माशाल्लाह। अंसारी सैयदा निसार अहमद साहिबा जो है वो बीएमसी स्कूल 97 भिवंडी की हेडमिस्ट्रेस है और 30 इयर्स की एक्सपीरियंस है। हम उनका इस्तकबाल करते हैं और उनकी हम हिम्मत अफजाई करते हैं, उनको गुलाह अकीदत पेश करते हैं। उस तरफ सफाई लगा लो, मत भाई लगा लो। सर इधर जनाब। बहुत बहुत सर मैं चाहूंगी मेरे शौहर को भी बुला लें। पता ही नहीं, हमने बुलाया हम लोग को पता ही नहीं है जी तो अभी पता चला। अच्छा एक मिनट जी सैयद मोहम्मद आसिफ ताहिर अली हुज़ैफा उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज वसई। एक्सपीरियंस सर का जो है 28 साल का है। हाँ जी आसिफ साहब। भाईजान नहीं तीसरी मैं आवाज दूंगा एजाज अब्दुल गनी साहब को, इंचार्ज हेडमास्टर है ग्लोबल जूनियर कॉलेज साकिना का। सर एक शुरू लेता हूँ फिर अपन ग्रुप जी बाद में सर वो शाल भी नहीं। इम्तियाज भाई हाँ थैंक यू साइमत तौसीफ शेख डीडी उपाध्याय उर्दू हाई स्कूल मुलुंड। एक्सपीरियंस 16 इयर्स। अली भाई आओ, सबको मौका मिलता है। अरे आओ ना। उनको ले सजीव सर अच्छा उनको तो फोटो निकालिए। आइए ना सर, रिक्वेस्ट करना चाहूंगी तौसीफ बात साहब कहना चाहूंगी कि जरूरी नहीं कि कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आज मेरी कामयाबी के पीछे मेरे शौहर का पूरा सपोर्ट अपने हाथ से दोगे सर भी जरा यहाँ देंगे ना। हाँ देंगे उनका हाथ जरूरी है। आप आगे आइए। खड़े रहो। अरे भाई अभी हम सुलेमान भाई सुलेमान का सुलेमान हाँ हूँ ना सुलेमान कम हियर और सुलेमान भाई आइए। ओके आओ सुलेमान जी जी एक मिनट रुको एक मिनट बहुत बहुत आओ शुक्रिया सुलेमान जी जी कार्यालय उर्दू का। नहीं दूसरे लोग सुलेमान भाई सुनो यार आइए बिल्कुल एक मिनट
अभी नए अंसारी साहब और मुंसिफ रियाज कारवाली उर्दू का तहदील भिवंडी के 11 ने अदब के साथ हम लोग का वो हो गया। दरख्वास्त करना चाहूंगी कि हम आपके ज़ेरे सरपरस्ती काम करना चाहेंगे जरूर, और हर मदद के लिए हम तैयार हैं। अल्लाह हमारे ऊपर हाँ, हर मदद के लिए हम तैयार हैं। फहीम सलीम शेख साहब को आवाज दूंगा। अंजुमन रियाजुल इस्लाम उर्दू हाई स्कूल शिवाजी नगर गवंडी। एक्सपीरियंस जो है 15 ईयर्स से इंचार्ज हेडमास्टर है। सर आप अरे इकबाल भाई जाओ ना, खड़े तो रहो, तुम लोग सीनियर। इकबाल भाई को तो लो, इकबाल भाई इधर है। इकबाल भाई सीनियर है। अरे टीचर हो आप, यहाँ खड़े रहो, तुम वही मुंडी लेकर एक बार इकबाल भाई को आइए इकबाल भाई, बहुत सीनियर हमारे। आइए इकबाल साहब। वो अच्छा प्रोग्राम सर। थैंक यू। एक मिनट सोलो लेते एक फोटो सारा 500 लोगों को ले रहे हैं। सर आप लोग आप आ जाइए, आप लोग आ जाइए। अब आप 5 लोग आइए। आगे से 5 सब आ रहे हैं क्या? 5 लोग आजा बेटा। सर इनको भी लो सर। सर इनको भी नहीं, इनको भी पहले अखबार के लिए बार के लिए सर भाईजान थोड़ा वहाँ से दूर नहीं है तो अखबार के लिए ले लो। ये अखबार के लिए अच्छा है। थैंक यू। एक बार हो गया। मैं आवाज दे रहा हूँ इरशाद अहमद साहब को कि वहाँ आए और रहते पाक की महफिल का आगाज करें ताकि महफिल जल्द से जल्द खत्म कर सके। सर को भी जाना है और बारिश भी है इतरास में। इरशाद अर्श आइए जरा प्लीज और साथ की महफिल शुरू करें। और रियाज मुझे साहब इसके बाद आपको पढ़ना है और एक एक नात ही पढ़नी है ताकि दाखिल ना हो जाए। हमें इशाइया का भी इंतजाम किया है तो सभी से गुजारिश है कि वो खाना खाकर ही जाए। दानगोश है। हाँ वही सर, एक एक नात खाली बस। जो प्रोग्राम का जो आगाज हमने जिस हिसाब से किया और हमने जो है 27 का ये प्रोग्राम का इख्तिताम किया तो मैं एक बार फिर सदर यारान उर्दू मुंबई मोहम्मद असलम जो है आप सबों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और इस्तकबाल करता हूँ कि आप यहाँ पर आए और आपने हमारे तोहफे को कबूल किया। आपने हमें इज्जत बख्शी, इसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब जो है प्रोग्राम का सेकंड सेक्शन जो है जो हमने किया था कि आज के इस मौके पर जो है हम नात का एहतमाम करेंगे। कुछ हमारे जो है बडिंग शोरा जो है वो बहुत उभरते हुए कलाकार है जिनको हम सपोर्ट करना चाहते हैं, उनको आप सुनेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को मिलाद की मुबारकबाद और टीचर्स डे की मुबारकबाद। साथियों के सामने कह रहे हैं मिडल में आ जाइए, मिडल में। नात सर नहीं आप आ जाइए मिडल में, सर बाजू में बैठेंगे। मैं नाच शुरू करने से पहले चंद अशार साथिज़ा की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। हमारे बारास इलाके के कुछ चंद शोर है जिनके मशहूर शेर है, आप लोगों ने सुने होंगे। ये है कि ताज रखे हैं ज़माने ने सरों पर उनके, ताज रखे हैं ज़माने ने सरों पर उनके, थे जो उस्ताद के जूतों को उठाने वाले। और शेर है कि एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, आपने सुने होंगे। एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है,
शर्त ये है कि सलीके से तराशा जाए। एक मतलब एक शेर से शुरुआत करता हूँ कि जमाना दर जमाना चाहता हूँ, जमाना दर जमाना चाहता हूँ, तुम्हारा आस्ताना चाहता हूँ। महक उठे मेरा किरदार जिससे, महक उठे मेरा किरदार जिससे, मैं वो खुशबू लगाना चाहता हूँ। नातिया शार लिखिए कि हासिल नहीं किसी का सहारा तुम्हारे बाद, हासिल नहीं किसी का सहारा तुम्हारे बाद, करने लगे हैं लोग किनारा तुम्हारे बाद, करने लगे हैं लोग किनारा तुम्हारे बाद, आसा तुम्हारे बाद कोई रास्ता नहीं, आसा तुम्हारे बाद कोई रास्ता नहीं, मुश्किल से हो रहा है गुजारा तुम्हारे बाद, आसा तुम्हारे बाद कोई रास्ता नहीं, मुश्किल से हो रहा है गुजारा तुम्हारे बाद। कायम तुम्हारे नूर से थी जिसकी रौनकें, कायम तुम्हारे नूर से थी जिसकी रौनकें, बुझने लगा है अब वो सितारा तुम्हारे बाद, बुझने लगा है अब वो सितारा तुम्हारे बाद। कोई नहीं जो सबकी मसीहाई कर सके, कोई नहीं जो सबकी मसीहाई कर सके, कोई नहीं जो इतना हो प्यारा तुम्हारे बाद, कोई नहीं जो इतना हो प्यारा तुम्हारे बाद। उम्मत जो एक थी कई फिरकों में बढ़ गई, उम्मत जो एक थी कई फिरकों में बढ़ गई, बातिल भी हो चुका है सफारा तुम्हारे बाद। फितने जो सरजमीने अरब से मिटाए थे, फितने जो सरजमीने अरब से मिटाए थे, फल फूलने लगे हैं दोबारा तुम्हारे बाद, फल फूलने लगे हैं दोबारा तुम्हारे बाद। इरशाद कर चुका है खुदा भी कुरान में, इरशाद कर चुका है खुदा भी कुरान में, होगा कोई नबी ना दोबारा तुम्हारे बाद। इकबाल नादिर को पढ़ाते। अस्सलाम वालेकुम। नात के चंद अशार। एक चमकता सितारा मदीने में है, एक चमकता सितारा मदीने में है, बेकसों का सहारा। एक चमकता सितारा मदीने में है, बेकसों का सहारा मदीने में है। रहमतें हैं बरसती यहाँ हर पहर, रहमतें हैं बरसती यहाँ हर पहर, रहमतों का नजारा मदीने में है। क्या बात है, रहमतों का नजारा मदीने में है। रहमतें हैं बरसती यहाँ हर पहर, रहमतों का नजारा मदीने में है। सारी दुनिया है गोया भंवर की तरह, सारी दुनिया है गोया भंवर की तरह, इस जहां का किनारा मदीने में है। सारी दुनिया है गोया भंवर की तरह, इस जहां का किनारा मदीने में है। अरे भाई आ जाओ जल्दी आ जाओ। और ये सब दो जहानों के मालिक हैं आका मेरे, दो जहानों के मालिक हैं आका मेरे। जमील भाई, दो जहानों के मालिक हैं आका मेरे, हर बशर का सहारा मदीने में है, हर बशर का सहारा मदीने में है। और ये कि परवरिश जिसकी दाई हलीमा ने की, परवरिश जिसकी दाई हलीमा ने की, आमना का दुलारा, आमना का दुलारा मदीने में है। सर निगूं है खड़ा कोई जुम्बिश नहीं, सर निगूं है खड़ा कोई जुम्बिश नहीं, आज मुंसिफ तुम्हारा मदीने। आज हमारे दरमियान जो है हमारे बहुत ही हरदिल अजीज और इज्जत माब जमील कामिल साहब प्रोफेसर भी मौजूद हैं। सर मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ, आप यहाँ पर आए
आप काफी ताखिर से आए, लेकिन अब हम आपका इंतजार कर रहे थे क्योंकि आप हमारे लिए बहुत मोतबर है और आपकी कमी महसूस हो रही थी और आप आए, बहुत बहुत खुशी हुई हमें। बल्कि लेकिन मैं जानना चाहूंगा सर, आप लेट क्यों हो गए? देखिए आपकी तबीयत सही नहीं है, नासाज है, हलील है, लेकिन फिर भी आप आई, आपकी मोहब्बत है और ये बात नहीं, ये बात जो है बहुत अच्छी है कि आप याराने उर्दू तंजीम जो है हमारी तंजीम के साथ आप जुड़े हैं और आप हमेशा शामिल रहते हैं, आप उसको सपोर्ट करते हैं। रियली हम दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल करते हैं सर। मैं जब कोई मोहब्बत और प्यार से बुलाए तो हमारे मोहसिन अयूब साहब के लख्ते जिगर, हमारे जिगरी दोस्त प्रिंसिपल साहब सारा ज़माना कहता है, लेकिन हम उन्हें प्यार से दिल की धड़कन कहते हैं। तुम दिल से मुझे आवाज़ तो दो, मैं दुनिया छोड़ के आऊँगा। तुम दिल से मुझे आवाज़ तो दो, मैं दुनिया छोड़ के आऊँगा। जब प्यार से कोई दिल धड़के, जब प्यार से कोई दिल धड़के, दिल की धड़कन बन जाऊंगा। मोहब्बतों का ये अंदाज यूं ही सुबह शाम रहे, मोहब्बतों का ये अंदाज यूं ही सुबह शाम रहे, बिछड़ भी जाए तो कायम दुआ वो सलाम रहे। हैदर राई साहब से दरखास्त है कि थोड़ा यहाँ आए, बैठिए सर, आप बैठिए। तो वहाँ क्या ऐसे बायो बड़ा नाम नहीं कोई लेने आएगा मेरे को, कोई लेने आएगा, नीचे खड़ा रहो, नीचे के नीचे खड़ा में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते, जो यादें मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते, जो यादें मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते। मोहम्मद मुस्तफा के बाग में कुछ फूल ऐसे हैं, मोहम्मद मुस्तफा के बाग में कुछ फूल ऐसे हैं, जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते। अरे तू ना समझ कुर्बान हो जा इनकी मर्जी पर, अरे तू ना समझ कुर्बान हो जा उनके रोजे पर, अरे तू ना समझ कुर्बान हो जा उनके रोजे पर, ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते। शुक्रिया। तो खाना ही है खिलाना, हाँ वही फैमिली और बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं जी, बहुत शुक्रिया हैदर साहब। और आज की महफिल सर की इजाज़त से मुलतवी की जा रही है। और क्यों मुलतवी? जमील कामिल साहब, अच्छा जमील कामिल मुबारक मौके पे मैं आपके वालिद का एक शेर सुना। जी मैं जमील कामिल साहब असलम से अपने मोहब्बत का अकीदत का इजहार भी करने वाला हूँ। जी आप बोलिए, आप बोलिए, मैं आखिर बोलता हूँ। एक्चुअली
वो आने में ताखिर हुई, तो वजह ताखिर ये थी, तो मैं आप सारे लोगों को मोहब्बत के फूल तस्लीम करते हैं, तो मैं भी आज एक अकीदत का तोहफा और मोहब्बत का तोहफा लेके आया हूँ। मैं जी रियाज मुंशी साहब का अंदाज तकल्लुम ऐसा है कि रोतों को भी तबस्सुम आ जाए। असल साहब ये याराने उर्दू के तवस्सुस से आप जो ये ऐसी मोहब्बत और अकीदत की महफिल सजा रहे हैं, उसमें बिलाशुबा हमारे अयूब कुरैशी साहब और अब्दुल मतीन जैसे और इम्तियाज़ जैसे लोगों की रफ़ाक़त मोहब्बत शामिल है। तो महफिल बामे उरूज पे पहुंचने का कोई है ना शुभ और एहतमाल नहीं है। मैं सुलेमान जी का फोन आया तो मैं दवा के लिए बहुत ताखिर हो रही, तो मैंने कहा दवा छोड़िए, यहाँ पे अपने जो दोस्त हैं उनके पास में दर्द दिल की दवा है। तो मैं असलम की ये जो एक साला जो कारकर्दगी है, एक साल में उन्होंने 5 साल की एक्टिविटीज को समेट दिया है। ऐसी अंजुमन 5 साल में प्रोग्राम इतना नहीं कर सकते जितना पूरे एतमाद के साथ और पूरे दिल जमाई के साथ में कि अच्छी महफिलें सजाएं, अच्छे लोगों को नवाजा पजीराई की। तो मुझे शकीब बनारसी का वो शेर याद आता है, उसी के उन्वान से मैं असलम कुछ शौर का ये नजराना जमील काबिल नहीं पूरी महफिल की तरफ से पेश करूंगा। वो ये है कि न दोस्ती न वफा का ख्याल रखा है, ये तुमने कौन सा पहलू संभाल रखा है। हम ही ने शमा जलाने की बात छेड़ी थी, हम ही ने शमा जलाने की बात छेड़ी थी, हम ही को तुमने अंधेरे में डाल रखा है। मैं अपने दिल को किसी रोज मार डालूंगा, मैं अपने दिल को किसी रोज मार डालूंगा, इसी ने मुझको मुसीबत में डाल रखा है। तो लेकिन सैल्यूट, ये तो शकील साहब का शेर था। लेकिन मैं अभी आपने इतनी मोहब्बत की तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अगर मिल जाती मुझे बादशाहत 2 दिनों की, अगर मिल जाती मुझे बादशाहत 2 दिनों की, तो मैं मेरी रियासत में तेरी तस्वीर के सिक्के चला सच तुम इतना न कहो यार, जरा चुप भी रहो। लोग सच कहने पे सूली पे चढ़ा देते हैं। तुम सरेदार मेरे यार, तो सच कह ना सके, खोटे सिक्के भी यहाँ लोग चला देते हैं। ये मैं जमील कामिल की जो हम सुखन यहाँ पे हमारी तंजीम है, मैं महाराज कॉलेज के साबिक स्टूडेंट, साबिक लेक्चरर और मेरे वालिद मरहूम अयूब साहब के बड़े दोस्त थे अब्दुर्रहमान कामिल साहब, हमारे रियाज मुंशी साहब के अबू चचा। तो उन्होंने जो कॉलेज कायम किया, और वो कॉलेज जिसमें अयूब साहब पढ़ते थे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसमें अर्श मलसियानी और जोश मलसियानी के साथ में उन्होंने जो दिन गुजारे थे, उनका बयानिया अंदाज ऐसा था कि पिक्चर सामने खींच जाती थी। अयूब साहब का एक मुझे वो याद आता है। हम लोग एक मरतबा अयूब साहब के साथ एक खुसूसी शाम रखेंगे उनके नाम की, वो सब यादें मैं ताज़ा करूंगा, तो आपको भी ऐसा लगे कि हम लोग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कभी गए हो कि न गए हो। उनके जब बयान करेंगे तो आपको ऐसे उनकी तस्वीरें और वो शोरा अशार पढ़ते हुए नजर आएंगे। मैं ताखिर से आया, मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन असलम ने गुज़श्ता 1-1.5 साल में जो कुछ कर दिखाया उसके एतराफ में और अपनी हम कदमी आपके साथ के आप के साथ में जितने लोग हैं, मैं भी आपके साथ सदा रहूंगा और इस महफिल में ज़्यादा रंग भरने की कोशिश करूंगा। मैं चाहता हूं कि जिसने कितनों को शौले उड़ाई, हसन कमाल साहब को कोई नहीं पूछता था, उन्होंने उनको अवार्ड देकर एक उनकी पजीराई की, वरना ये सब तो भूले बिखरे मोती जैसे हो गए थे। तो जो लोगों का ख्याल रखे, तो वैसे जो उनका
निगेटिव शेर है, कह देता हूँ आज महफिल में उसकी रचाव की बिना पे। शायरी में इकबाल साहब ये रचाव क्या किसे कहते हैं? 40 साल पहले अपनी गजल रिकॉर्ड करने के लिए आए थे मुजफ्फर वारसी साहब, महाराष्ट्र कॉलेज आए तो हमने उनका एक प्रोग्राम रखा। जगजीत सिंह अजीज नाजा खुद लेके आए थे, उनका अजीज नाजा मुजफ्फर वारसी के यहाँ ठहरे हुए थे, तो जिन्होंने ये नात कही है, हम कहिए ना कि जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है वही खुदा है। तो उनका एक शेर था कि खुशी के वक्त भी घर के मलाल रखता है, खुशी के वक्त रचाव देखिए, खुशी के वक्त भी घर के मलाल रखता है, वो संग दिल मेरा कितना ख्याल रखता है। तो मैं ये शॉर्ट का नजराना वो बोले इम्तियाज के वालिद का एक शेर याद करते हुए कि उन्होंने कहा था या साहब कि पता नहीं कैसे दो तरह से मैं इसको पढ़ता हूँ कि कितनों ही के सर से साया जाता है, कितनों ही के सर से साया जाता है जब एक पीपल काट गिराया जाता है। ओह क्या बात। तो और ऐसे दरख्तों की आबियारी करने के लिए जब असलम जैसे लोग पैदा होते हैं तो ऐसा लगता है कि इन्होंने जैसा कहा ना कि ये मुरझाया नहीं करते, तो कभी उर्दू के बाहर शजर पे कभी खिजा नहीं आएगी अगर असलम साहब जैसे दुल्हन। मैं हमारे दोस्त मुखलिस दोस्त अय्यूब कुरैशी साहब से दरखास्त करूंगा कि आप जो है ये शॉल का नजराना जनाब असलम साहब की खिदमत में पेश करें। रिया साहब आप भी आ जाएं, आप एक बड़े है ना, हमारे बहुत बड़े सीनियर है। और असलम साहब आपके लिए तो ये शेर भी है कि तुम नजर से गुजर गए होते, जख्म यादों के भर गए होते, काश असलम तुम्हारी राहों में फूल बनकर बिखर गए होते। शुक्रिया शुक्रिया। अभी कोई बहुत शुक्रिया काफी साहब, सभी का शुक्रिया, खान भाई का शुक्रिया, सुलेमान भाई का शुक्रिया, रेशमा का शुक्रिया, कुरैशी साहब का शुक्रिया, मतीन भाई का शुक्रिया, सभी का शुक्रिया। आइए दालगोश का मजा लेते हैं और दालगोश आपका इंतजार कर रहा है।